साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए आज हम अपनी क्लास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास करेंगे। इससे पहले 2 क्लास हमारी हो चुकी है मेंसुरेशन की, ठीक है। उन क्लासों में मैंने कुछ बेसिक चीजें समझाई थी और जो दूसरी क्लास थी उसमें मैंने बोला था आपके लिए फॉर्मूला याद करके लाना, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो उम्मीद तो मैं ये करता हूँ आपने फॉर्मूले याद ही कर लिए होंगे, ठीक है। तो मैं आज कुछ क्वेश्चन ट्रायंगल पे कराऊंगा, ठीक है, और देखेंगे कैसे फॉर्मूले को कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखो, हाँ एक चीज और बताऊं, ये जो तैयारी मैं करा रहा हूँ ये जहाँ भी एडवांस मैथ आती है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई किसी भी एग्जाम में, हर किसी के लिए फायदेमंद साबित होगी, ठीक है। और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ हर बार बोलता हूँ, बिल्कुल पेड कंटेंट आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। आप कोई अगर मुझसे पहले पढ़े होंगे अर्थमेटिक जो मैंने कराई है, अगर किसी ने भी एग्ज़ाम दिया होगा, इससे क्वेश्चन आए होंगे, एक बार पूछिएगा। अगर दिया है तो लोगों में शेयर करिए आप, ठीक है। कंटेंट जो पेड कंटेंट है बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम मेहनत करते हैं फिर और अपने मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। और फॉर्मूले सबको याद होंगे भाई, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर 1-2 दिन बाद वीडियो डालता हूँ मैं बीच में, 1 या 2 दिन का गैप गैप इसीलिए कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से सवाल तैयार कर सको, पुरानी प्रैक्टिस कर सको। ये तो मैं आगे पढ़ाता ही जाऊँगा, फिर तो ये करा दूँगा, उसके बाद रीजनिंग पढ़ाऊँगा आपको, काफ़ी बहुत कुछ पढ़ाऊँगा आगे, आगे। बस आप जुड़े रहो हमसे, ठीक है। और जिसको भी ज़रूरत है, ठीक है, वो मैथ सीखना चाहता है, यहाँ आके जुड़े, ठीक है। उसके लिए शेयर करिए। आगे देखिए क्वेश्चन, ठीक है ना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या, देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, एरिया दे दिया और यहाँ क्या दे दी, त्रिज्या दे दी। तो परिमाप पूछना है हमसे, परिमाप निकालेंगे। अब ये बताओ आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ से कोई नजर आ रहा है जिसमें एरिया हो और त्रिज्या हो, परिमाप निकालना हो, बताओ कोई सा फॉर्मूला आपके लिए नजर आ रहा है। देखो फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं, मैंने बताया था आपके लिए कोई भी त्रिभुज है, मैंने बताया था कोई भी त्रिभुज है, हमें नहीं पता कौन सा है, ठीक है। उसका एक दे दिया आपके लिए अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दी, अंतःवृत्त ये है, इसकी कोई त्रिज्या है, ये दे दी। जैसे मान लीजिए कितनी दे दी इन्होंने, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या ये कह रहा है, इंग्लिश में देख लो, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल, इन सर्किल मतलब अंदर जो सर्किल बनता है, ठीक है। इस जो ट्रायंगल है इसका एरिया दे रखा है, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, इसकी रेडियस दे रखी है, ठीक है। ये रेडियस दे रखी है इसकी। तो देखना, अब त्रिभुज में कोई ऐसा फॉर्मूला बताया है जहां रेडियस और उससे निकालना हो और परिमाप निकालने हम, देखो पता तो नहीं मैं त्रिभुज कैसा है, तो भाई हम मानेंगे विषम है, कैसा है हमें नहीं पता। हमने एक फॉर्मूला बताया था, एस इक्वल टू, एस कह रहा है इन सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला जहां एरिया आता है, मैंने बताया था इन सर्किल की रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू ए अपॉन एस, ए अपॉन एस। अगर याद करो, ए मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, एरिया क्षेत्रफल बटे एस क्या होता है, ये अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब देखो कहीं पे मैंने इस फॉर्मूले को बताया है, पीछे देखो वापस करो, अर्ध परिमाप मैंने ये बताया था, देखो पीछे वापस करके ही दिखाता हूँ तभी समझो। इसमें तो कहीं है नहीं एरिया अपॉन अर्ध परिमाप, इसमें भी नहीं है, इसमें, इसमें है, देखो अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या ही तो दे रखी है इन रेडियस, आर इक्वल टू एरिया, और देखो उसमें देखो एरिया अपॉन एस है, एरिया अपॉन एस, एस का मतलब सेमी पैरामीटर। कहीं कहीं इस फॉर्मूले को लिख देते हैं डेल्टा, डेल्टा का मतलब त्रिभुज होता है, त्रिभुज का एरिया ही होता है। जैसे कहीं कहीं अगर फॉर्मूला आ जाता है ना तो ऐसे भी लिख देते हैं डेल्टा अपॉन एस, मतलब बात वही आती है, आप कंफ्यूज ना हो ना, डेल्टा का मतलब त्रिभुज का जो है एरिया होता है। तो देखो एरिया अपॉन एस दे रखा है, हमने, अब बोलोगे ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब हमें रेडियस दे रखी है, हमें एरिया दे रखा है, हमें क्या निकालना है, पैरामीटर। तो डायरेक्ट पैरामीटर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि तीनों साइड उसमें चाहिए होती है, इसमें नहीं है। तो ये अगर फॉर्मूला लगाएंगे
किसी फॉर्मूले में जैसे 3 चीजें हैं तो उसमें 2 चीज बचती हो, तीसरे हम निकाल लेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे। हमें त्रिभुज या तो दे रखा होता समबाहु है, तब बात अलग होती। कोई नहीं दे रखा ना, तो भाई साहब अलग ही है, विषमबाहु हो सकता है, कुछ भी हो सकती है उसकी भुजाएं, हमें पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकती है। तो हम कैसे मान ले समबाहु है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखो आर आर इक्वल टू रेडियस दे रखी है इन सर्कल की, कितनी दे रखी है, इन्होंने बोला है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह रेडियस लगा देंगे। इक्वल टू एरिया, एरिया दे रखा है कितना 15 है, ठीक है। और वटे एस, एस का मतलब सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हमें नहीं दिया है, तो एस यहीं पे हम लिखा रहने दे रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो, ये जो 15 है, ये देखो 3 के बटे में 1 मान लेते हैं, ठीक। तो 3 की गुणा 15 की गुणा 1 से होगी, एस की गुणा 3 से होगी, तो कितना हो गया ये 3s इक्वल टू 15 एकम 15। तो इधर काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, एस इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक है। लेकिन अब आप 5 लगा दोगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो समझो क्यों गलत हो जाएगा। क्योंकि एस ये क्या है भाई साहब, ये अर्ध परिमाप होता है। ये क्या होता है, अर्ध परिमाप। हमें निकालना है परिमाप। परिमाप क्या होगा, देखो एस होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, तो परिमाप कितना होगा 2s ही तो होगा। तो 2 गुणा एस कितना 5, तो बराबर 10, ठीक है। ये आंसर आएगा 10, समझे। आगे देखो अगला क्वेश्चन। इन्होंने कहा यदि एक समबाहु को यहाँ बोल दिया, कौन सा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। परिमाप पैरामीटर निकालना है, ठीक है। अब वो परिमाप, अब हम कैसे क्या करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा। अब बताओ समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का। आपको पता, बार बार पीछे घुमा के नहीं दिखाऊंगा, देखो या दिखा दूं, कोई बात नहीं, बता दे रहा हूं, आप पीछे देख लेना, ठीक है। याद किए होंगे, आपको तो याद होंगे। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, बताइए। देखो क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने, इन्होंने दे रखा है समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन्होंने यही तो दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है इन्होंने, 36√3, यही तो दे रखा है। एग्जाम में आपको इतना थोड़ी लिखना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, लेकिन ये चीज अच्छी कब होगी, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हर क्लास में जुड़ेंगे, ठीक है। और पीछे से जो भी क्लास रह गई है भाई साहब, हर एक क्लास कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। शुरू से पढ़िए बिल्कुल। मैं जो आगे क्लास पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट ये नहीं कि मैंने आज पढ़ा दी यही पढ़ना। अगर आपको पीछे का कोर्स पूरा हो रखा है तो ये पढ़िए, नहीं हो रखा है तो भाई साहब पीछे से पढ़ते हुए आइए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, हमारे हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला लगा दिया, इन्होंने दे रखा है 36√3। अब आपको इतना ये लाइन लिखने की कोई जरूरत थी, बताओ। ये लाइन लिखने की कोई जरूरत थी, इसको लाइन को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला ये होता है, और ये इसकी फॉर्मूला ये होता है, और वैल्यू इसकी इतनी दे रखी है। तो देखो एक चीज और बताऊं, देखो यहाँ हर बार बताता हूँ, अब ये यहाँ पे इतना हमने क्यों किया था, कोई जरूरत थी क्या ऐसे करने की, नहीं थी। देखो यहीं से ऐसे भी कट जाते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, मेरे साथ पीछे से पढ़ रहे हो तो पता होगा, ठीक है। अब ये एस हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो एस की गुणा 1 से होगी, तो इधर एस इक्वल टू 5 की गुणा किसी से करनी नहीं है, करनी है तो बटे में 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 एकम 5, तो एस इक्वल टू 5 आ गया। ये एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, मतलब अर्ध परिमाप। हमें निकालना पूरा परिमाप, परिमाप आधा कितना है 5, तो क्या 2s लगाने की भी जरूरत नहीं थी, 5 दूनी 10 आप करते आंसर लगा देते। लेकिन ये सब प्रैक्टिस से, ठीक है, एक एक लाइन में आंसर आएंगे आगे। अब देखो, अब इसमें इन्होंने इतना दे रखा, अब देखना, अब देखो ऊपर वाले से ऊपर वाली संख्या कटेगी। देखो ये ऊपर वाली है, जब किसी के बटे में 1 लिख दो तो ऊपर वाली हो गई, नहीं भी है तब भी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो समझदार हो तुम, ठीक है। ठीक है, तो ऊपर वाले से √3 से √3 हमारा कट गए, ठीक। यहाँ कितना रह गया 1, 1। अब एक बात बताओ, ये 4 है, ये बटे में है, तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी जाके, मतलब कहने का मतलब, देखो देसी भाषा में समझो, 1 की घात 2 रह गया और बटे में 4 रह गया, और बराबर इधर कितना रह गया 36 रह गया। सीधा सीधा सिंपल ये रह गया। क्या ये लिखने की जरूरत है हमें, अब 4 डायरेक्ट गुणा में हम पहुंचा नहीं सकते हैं, पहुंचा सकते हैं बिल्कुल। तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 4 गुणा में पहुंचाते हैं। तो इधर तो ए स्क्वायर हो गया, इधर कितना हो गया 36, और 4 पहुंच गया गुणा में।
ठीक है भाई साहब, एक एक काम और करना है, इधर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर यहां से हटा देते हैं। अब जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। ठीक है, निकाल दो अंडर रूट, आप जानते हो कि कैसे निकाला जाता है। 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6, 36 होता है। 4 का कितना होता है, 2, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 6 दूनी 12। ये ए क्या होता है, उसकी साइड होती है। ये क्या होती है, साइड, काय की, समबाहु त्रिभुज की भुजा। अच्छा एक बताओ, ये जो क्या होता है, ये होती है भुजाई, तो होती है ये साइड, ये भुजा होती है, भुजा उसकी। ठीक है, इन्होंने पूछा त्रिभुज का परिमाप। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं समान। मैंने कहा त्रिभुज, उसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो 12 ये भी, 12 ये भी, 12 ये भी, 12 दूनी 24 और 12 36 हो गया। परिमाप कितना हो गया, 36। या तो 3 बार जोड़ दो 12 को, नहीं तो क्या करते हैं, 3 गुणा 12, 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a बताया था। देखो समबाहु त्रिभुज परिमाप कितना बताया था, ए दोनों को जोड़ दे 3a हो जाता है। ये देखो सामने लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, कितना हो जाता है, 3a। ठीक, तो इसे वहीं पुटअप कर दो फॉर्मूले को। 3a, 3 गुणा ए की जगह कितना आ गया, 12 तियां 36, अंतर आ गया। ठीक, आगे देखें, आगे करें। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, समद्विबाहु। अब समद्विबाहु की बात आ गई। ठीक है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, प्रत्येक समान भुजा। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, दो भुजाएं जिसकी समान होती हैं और उन दोनों भुजाओं के बीच स्थित कोण 90 डिग्री है। तो अच्छा, मतलब एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं समान है, ये और ये समान हो गई, तो समान भुजाओं की प्रत्येक की लंबाई कितनी दे दी इन्होंने, 15। इसकी भी 15 और इसकी भी 15, तो और ये वाला 90। तो ये जो त्रिभुज होता है, इसे पता है क्या बोलते हैं, बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैंने बता दिया था, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसे, समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि भाई साहब इसमें समद्विबाहु, दो भुजाएं तो समान हो गई, 15 15 की ना, प्रत्येक समान भुजा 15 सेंटीमीटर, और एक कोण भी दे दिया ये 90 डिग्री का। तो ये क्या होता है, समद्विबाहु तो होता है और समकोण, समकोण भी होता है। अब मैंने समद्विबाहु पढ़ाया था, समकोण भी पढ़ाया था, दोनों पढ़ाया। अब ये दोनों का मिक्स दे दिया, तो कुछ एक मिनट एक चीज और समझ लो, जैसे ये इन्होंने दे दिया। अब वो ये देखो, समद्विबाहु के बारे में ये पढ़ाया था। ठीक है, और एक त्रिभुज यहीं पे हो जाता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, उसके बारे में भी एक बार बता देता हूँ कुछ चीजें। जब जब ये आ गई तो इसके बारे में सीखो यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपको ये हो गया, इसके बारे में देखो सीख लो। समद्विबाहु त्रिभुज है। अब एक काम करते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कर देते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यहाँ पे समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण, समकोण, इसके बारे में थोड़ी चीजें और समझ। समकोण त्रिभुज, अब इंग्लिश नहीं लिख रहा है, इंग्लिश पता होगी आपको, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केल्स और मतलब समद्विबाहु आइसोस्केल और समकोण राइट एंगल। ठीक है, आप जानते होंगे। भाई साहब एक बात बताओ, सबसे पहले ये फॉर्मूले मिटा दे रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके पीछे सब कुछ लिखा रखा है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से हम मिटा देते हैं। इसके बारे में थोड़ी चीजें समझ लो आप, है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, है बिल्कुल बेसिक सा, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज है, कुछ आता नहीं है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन आपको जो समद्विबाहु जो के फॉर्मूले लगाए हैं उससे भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग से बता दे रहा हूँ, क्यों, कभी शॉर्टकट मारने के लिए जल्दी कर दोगे आप। ठीक है, कभी कभी आ जाती है, जैसे समद्विबाहु, जैसे ये आ गया, इसमें एक ये ए हो गया, दूसरी भी ये हो गया और तीसरी बी हो गई, मतलब दो भुजाएं इसकी समान होती हैं और इसमें ये कोण 90 डिग्री का इन्होंने दे रखा है, तभी तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या होता था, देखो दो भुजाएं समान होती थी पीछे, इसमें देखो एक ए है दूसरी बी है, दो समान। अब जरूरी नहीं है समकोण हो, लेकिन इन्होंने बोला है जो समान भुजाएं हैं वो समकोण बना रही हैं। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो गई और ये समकोण भी हो गई। तो अच्छा इसमें एक बात बताओ, इसका परिमाप कितना होता है, ए और बी हो गई तीसरी। अच्छा उससे पहले समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आपको पता होगी, देखो कर्ण
का स्क्वायर कितना होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, आपको पता है ये पाइथागोरस प्रमेय, प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है। अब हम यहाँ बी ना लिख के हमें ए के रूप में ही हम निकाल लेंगे इनकी भुजा। कैसे निकाल लेंगे? देखो, हमें पता है जब इस एक भुजा पता है, दो पता है, तीसरी हम निकाल सकते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल है। तीसरा ये कर्ण ही तो होगा, ये कर्ण होगा, तो कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण हमें पता नहीं है, तो इक्वल टू कर्ण का कैसे निकालेंगे? ये ए है, ये है, तो ए का स्क्वायर, देखो समझो, प्लस लंब भी ए ही है, ए का स्क्वायर, तो ए और ए कितना हो गया? 2a, तो ए हो गया। अब हम एक काम करें, कर्ण इधर ही लिखा रहने दें और ये स्क्वायर हटा के सर अंडर रूट बन जाएगा, बन जाता है, ठीक है। 2a² अंडर रूट में कितना आ गया? 2a²। अब इसे एक बार बाहर निकाल लो, ए तो बाहर आ जाएगा, देखो ए का स्क्वायर आ गया तो ए भाई साहब बाहर आ जाएगा, ठीक है, और √2 अंदर रह जाएगा। देखो ए तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ए की घात 2 है, वर्गमूल मतलब ए की घात 2 है तो रूट हट जाएगा ए के ऊपर से, लेकिन 2 के ऊपर रूट लगा रहेगा, क्योंकि 2 रूट अगर 4 होता तब 2 बाहर आ जाता, ए बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? √2a। इसका कर्ण कितना हो जाता है? जब दो भुजाएं समान हो तो इसका हो जाता √2a। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण, और समकोण वही बना रही हैं, वही दो लाइनें बना रही हैं जो समान है, ठीक है, तब क्या होता है? ये ए और दूसरा हो जाता है √2a। कहने का मतलब, देखो अभी कहने का मतलब सवाल में समझोगे आप, कर्ण, ये हो गया कर्ण, कर्ण कर दिया, ठीक है। ये सवाल में अब देखो कैसे समझोगे। अब इसके लिए आप समझो, जैसे हमें इसका अगर पैरामीटर निकालना है, क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है इस त्रिभुज का, ठीक है। अब निकाल दो इसका लेकिन पैरामीटर से पहले वो समझो, पहले एरिया समझ लो, उसके बाद पहले पैरामीटर ही बता देते हैं, फिर एरिया बता देते हैं, ठीक है। तो परिमाप देखो पहले हम इसका अगर परिमाप लिखेंगे, तो बताओ आपके लिए परिमाप के लिए सबसे ऑलराउंडर फॉर्मूला है तीनों भुजाओं का योग। अगर तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे a प्लस ए, देखो a ये हो जाएगा, a और ये हो जाएगा, तो a कितना हो गया? 2 और a, और प्लस √2a, तीनों भुजाएं जुड़ जाएंगी, देखो एक और एक दोनों जुड़ गए, a और a 2a हो गया, और प्लस √2a। वो तो हमारा ऑलराउंडर फॉर्मूला है तीनों भुजाओं का योग। ऐसे ही तो कर देंगे, a दूसरी भी a और प्लस √2। अच्छा ऐसे ही लिख के दिखा देता हूँ आपको, ऐसे ही समझो, तभी ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। परिमाप को होता है, परिमाप मतलब पैरामीटर, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये फालतू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना आप। ये नहीं मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। a प्लस √2a, ये तो हो गई तीनों भुजाएं। तो करना भाई साहब, a कितना हो गया? 2a, और प्लस इधर से हो गया √2 और a, यही तो हो गया। अब इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो कॉमन यहाँ दिख रहा है, इधर देखो √2। अच्छा दो कैसे बनता है? दो को अगर √2 में तोड़े तो √2 गुणा √2, ऐसे ही तो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि √2 और √2 मिलके सिंगल 2 बना देते हैं, √3 इंटू √3 मिलके कितना बना देते हैं? √3 बना देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो इसमें से √2 एक कॉमन निकाल लें। अगर हम √2 और a कॉमन निकाल लें तो देखो 2 में से √2 निकल जाएगा तो कितना? एक √2 रह जाएगा, ठीक है, और a तो बाहर निकल ही गया, और प्लस इधर कितना रह जाएगा? इधर तो √2 भी गया, a भी गया, तो इधर कितना रह गया? 1 रह गया। तो ये चीज होती है मेन परिमाप। आप ये ऊपर की चीजें नहीं याद रखेंगे, अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो आप डायरेक्ट इतना लगा सकते हैं, ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट ये लगा सकते हैं आप, ठीक है, ठीक, समझे। अब ऐसे एरिया, एरिया भी बता देते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी देख लो, क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया इक्वल टू कितना हो जाता है आपको पता है? एक बताओ, इसमें जब सीधी सीधी लाइन है 90 डिग्री है तो एक ऊंचाई हो गई, एक आधार हो गया, आधार और ऊंचाई हो गई, नहीं हो गई? तो ऑलराउंडर फॉर्मूला कितना होता है त्रिभुज का? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है भाई साहब फॉर्मूला। तो बताओ यहाँ पे 1/2, आधार कितना है? ए, ऊंचाई कितनी है? ए, दोनों ए और ए है, तो भाई साहब क्षेत्रफल सीधा सीधा क्या हो गया आपका? क्षेत्रफल कितना हो गया? 1/2
ए स्क्वायर नहीं हो गया, क्योंकि ए और ए की गुणा हो रही है। तो हम डायरेक्ट समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, वहां डायरेक्ट यही नहीं लगा सकते हम, समद्विबाहु भी हो और समकोण भी हो, ठीक है, तो डायरेक्ट ये नहीं लगा सकते। और भाई साहब समद्विबाहु समकोण नहीं है तो कौन सा लगाएंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/4 बी, फोर फोर कितना बताया था हमने, फोर, याद है आपको, देख लो भाई साहब देख लो जो बताया था, ठीक है, याद किया करो, मैंने बोला याद करके आना, ठीक है। ऊंचाई निकालेंगे तो हो जाएगा 4a² माइनस b², इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वो लिखना तो मैंने बता ही दिया था किसको कैसे लिखेंगे, b/4 4a² माइनस b²/4, ठीक है। ये क्या हो गया, और इसे कितना लिखे, हाँ, और इसे कितना लिखेंगे 4a² माइनस b²/2। इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार, फॉर्मूले में मैंने कुछ जल्दबाजी में गलत लिखवा दिया है, इसमें कुछ जल्दबाजी में गलत यार, ये अलग से लिख दिया है, मुझे क्लास में मैंने क्या पढ़ा दिया मुझे याद नहीं, लेकिन फिर भी आपने पहली क्लास पढ़ी होगी, दूसरी क्लास पढ़ी होगी, b/4 इतना ही होगा फॉर्मूला, ये बटे में 4 पता नहीं हमने कहाँ से लगा दिया, और इसका इसका तो ये सही है, इसका भी सही है, ठीक है, b/4 4a² माइनस b², ये 1/4 4a² माइनस b²/2, ठीक है। या इसे ऐसे भी लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये ना फॉर्मूला गलत हो गया मुझसे, देखो इस तरह से, दूसरी तरह से ये भी लिख सकते हैं, देखो अगर आप अलग लिखना चाहो ना, अलग टाइप में लिखना चाहो जैसे फॉर्मूले, देखो बात एक ही आती है, मैंने लिखवा दिया जैसे 1/4 बी और वही 4a² माइनस b², इस तरह से याद कर लेना, चाहे इस तरह से याद कर लो तब भी वही बात है, और इसको याद करने का तरीका देखो 1/2, बस वही 4a² माइनस b², मैंने बोला था 4a² माइनस b² याद रखना, अगर ऊंचाई है तो इसकी 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, और इसके लिए 1/4 बी अलग निकाल सकते हैं, बात एक ही, ठीक है। तो उसमें जो मैंने बटे में लिखवा दिया था वो गलत हो गया था, अब मैंने कैसे बाद में लिख दिया, क्योंकि ग्रीन कलर से लिखा हुआ था, वो ग्रीन कलर से था ना लिखा हुआ, तो भाई साहब हो गया होगा, अब छोड़ो, अब मैंने तुम्हें सही से बता दिया, मैंने फॉर्मूला ये सही होता है, चलो निगाह भी पड़ गई जब ये देखा तो, ठीक है। आगे देखो, अब मैंने इतना बता दिया, अब बताओ, देखो अब सवाल पे आ जाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 15, ये 15, ये 15, ये वाली हम निकाल देंगे आराम से, ठीक है, निकाल देंगे। और कह रहा है उन दोनों भुजाओं के बीच स्थित कोण 90 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकल के आए, डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते, ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये आधार है, आधार ऊंचाई मिल गई सीधा सीधा है, तो ठीक है, तो बस क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब समद्विबाहु वाले की लगाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत है, अगर लगाना चाहो समद्विबाहु समकोण वाला तो 1/2 a² ही तो है, अभी यही तो निकल के आया था, देखो क्या निकल के आया था, 1/2, ये 1/2 a², यही तो निकल के आया था, देखो ये लास्ट में दिख रहा है, ये निकल के आया ना, देखो या तो ये लगा दो, या 1/2 भाई गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार कितना हो गया 15, ऊंचाई कितनी हो गई 15, अब बात तो वही आ गई, 1/2 a² का मतलब ए और ए 2 बार, तो 15 15 2 बार, कैसे भी कर लो, ठीक है, बता मैंने हर तरीके से दिया, अब वो सवाल आपको करना, आप कैसे करोगे, एरिया इक्वल टू ये हो गया, हमने कहा था ये जो फॉर्मूला है, आधार और ऊंचाई किसी भी त्रिभुज की पता हो तो हर एक त्रिभुज का ऑलराउंडर फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो ठीक है। अब ये कटेंगे नहीं किसी से, दो से तो कटेंगे नहीं, 15 15 ही गुणा करो, 15 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और बटे कितना हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है, 225 बटे, तो 225/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आगे देखो, एक मेज की ऊपरी सतह, एक कोई मेज है, कह रहा है ऊपरी सतह जो कि समबाहु त्रिभुज के आकार, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं समान, का क्षेत्रफल इतना दे दिया, अब बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, अब डायरेक्ट जब क्षेत्रफल दे दिया तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, √3/4 a², ये जो क्षेत्रफल है बोले उन्होंने दे दिया कितना है 9√3, बताओ सवाल कोई कठिन है, 3 से 3 काट दें हम, यहाँ पे कितना हो गया, ऊपर a² है, 4 इधर गुणा में पहुंच जाएगा, तो a² a बराबर 9 की गुणा 4 से हो जाएगी, तो मत करो गुणा क्योंकि रूट निकालना पड़ेगा, और कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लो तभी ज्यादा सही है
ना आप समझो क्यों नहीं किया, 9 की गुणा 4 से करेंगे तो 9 चौ 36 ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 36 पर रूट नहीं लग जाएगा डायरेक्ट जाके, स्क्वायर यहाँ पे क्यों लगाएं हम डायरेक्ट स्क्वायर को इधर रूट में ले जाएं, ले जाते हैं। अब 6 का 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, आंसर हो गया हमारा। मतलब सवाल कोई कठिन है ज्यादा, अगर आप आराम से करना चाहो। प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है बस। अब ये कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाइट जो ऊंचाई होती है उसकी समबाहु त्रिभुज की, तो ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला, ऊंचाई हाइट मैंने बोला था, बताओ। √3/4 ए स्क्वायर तो आपका हो गया एरिया, √3/2 ए, याद है, या मैं भी तो गलत नहीं कर रहा हूँ, √3/2 ए। देखो अब देखो हर चीज इसीलिए रिपीट करवाता हूँ, √3 समबाहु है ना, देखो समबाहु त्रिभुज सबसे लास्ट में कराया था। ऊंचाई, ऊंचाई की बात आ रही है, देखो कितना था, √3/2 ए, यही तो है। तो हर चीज मैंने समझा रखी है, मैंने इसीलिए फॉर्मूले लिखवाए, फॉर्मूले के आधार पे आप क्वेश्चन कर सको, ठीक है। तो √3/2 ए, √3/2 ऐसे ही लिख दें, और ए दे रखा है इन्होंने, ए मतलब भाई उसकी भुजा होती है, लंबाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, गुणा 8 कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 4 की गुणा √3 तो करेंगे कितना हो गया 4√3। यही तो पूछी थी, क्या पूछा था, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई पूछी थी, कितनी निकल आई 4√। बताओ कोई सवाल कठिन है, कोई कठिन सवाल है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको सॉल्व करने हैं। बस फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मूले याद नहीं तो कुछ नहीं कर पाओ। कह रहा है एक त्रिभुज की बजाय 3 4 5 के अनुपात में है, 3 4 5 के अनुपात में यदि त्रिभुज का परिमाप 24 है। अब एक बात बताओ, अनुपात में साइड है उसकी त्रिभुज की, ए बी सी है, ए अनुपात बी अनुपात सी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं किस अनुपात में है, 3:4:5। अब ये क्लियर नहीं पता इतनी है या इनका कोई गुणज है, हमें नहीं पता, अनुपात में दे रखा होता। तो हमारे लिए ये चीज मालूम है, तीनों का मतलब क्या होता है, परिमाप अगर निकालेंगे, अगर इनका जैसे परिमाप हम निकालें, परिमाप तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है, तो 3 4 तीनों को जुड़ जाते हैं, तो 3 और 4 7 और 5 12, हमारे हिसाब से 12 ही तो होगा। लेकिन नहीं भाई साहब, इन्होंने बोला नहीं 24 है, तो 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 24, तो 12 में कितने से गुणा हो गई 2 से। तो क्या पूछ रहे हैं ये, तो इसका क्षेत्रफल, तो तीनों भुजाएं निकाल देंगे हम, देखो इसकी भी गुणा 2 से कर देंगे तो कितनी हो गई 3 दूनी 6, 4 की भी गुणा 2 से कर देंगे तो 4 दूनी 8, 5 की भी गुणा 2 से कर देंगे तो 5 दूनी 10। ये तो आपके हो गई, क्या हो गया, भुजाएं हो गई ये, कुछ नहीं, त्रिभुज की क्या हो गई, भुजाएं हो गई ये तीनों, ठीक है। इन्होंने भुजाएं तो पूछी है आंसर में, नहीं इन्होंने पूछा है इसका क्षेत्रफल। अब भाई साहब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब हमें ये पता नहीं, ये मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो पता गई 6 8 10। एक बात और बताता हूँ, देखो सिंपल सी चीज समझो, देखो दोबारा समझ लो इसे, बिल्कुल अगर समझ में नहीं आया हो, देखो अब दोबारा क्यों समझो, देखो बहुत ही है इसमें, बहुत अच्छी चीज, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। देखो इन्होंने बोला त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 3:4:5 में। अब अनुपात का मतलब ये होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, उसकी कोई मल्टीपल हो सकता है, ये वो भी हो सकती है, मतलब उसका कोई गुणज भी हो सकता है। तो हम तो ये करके देखेंगे, 3 और 4 7 5 12, अगर परिमाप तीनों को जोड़ा है तो 12 आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए परिमाप 12, लेकिन उन्होंने बोला नहीं 12 नहीं 24 है, तो कहने का मतलब 12 की जगह कितनी वैल्यू है गई 24। भाई साहब इसमें 2 से गुणा हो गई, नहीं इसमें कितने से गुणा हो गई, 2 से गुणा हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब परिमाप में जब 2 से गुणा हुई है, हमारे हिसाब से 12 हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं नहीं 12 नहीं कितना 24 है, कितने से गुणा हो गई 2 से, तो भाई साहब हर किसी में 2 से गुणा हो जाएगी, तो 3 दूनी ये 6 हो जाएगी, ये 4 दूनी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और 5 दूनी 10 हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अभी एक त्रिभुज है, हम कभी भी अगर 3 भुजाएं दे रखी हैं त्रिभुज की, ठीक है, अब हमें ये नहीं दे रखा है त्रिभुज कौन सा है, तो हम भाई साहब उसमें फॉर्मूला कैसे लगाएं। तो आपको ये ऑलराउंडर फॉर्मूला बताया था मैंने, हीरोन्स फॉर्मूला, पहले तीनों का वो निकालेंगे, मैं बता रहा हूँ, लेकिन लगाना नहीं है वो यहाँ, क्योंकि इसका दूसरा तरीका भी है। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, सबका अर्ध परिमाप निकालेंगे, परिमाप देखो 24 दे रखा है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, एस इक्वल टू ए 24/2 12 हो जाएगा। फिर तीसरा फॉर्मूला हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, देखो समझो, मैं केवल समझा रहा हूँ, कराऊंगा नहीं ऐसे शॉर्ट दूसरी तरह से कराऊंगा, देखो कैसे, एस फिर एस माइनस ए, एस एस इंटू एस माइनस ए
एस माइनस बी है और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, हीरोन्स फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जब तीनों भुजाएं दे रखी हो तो कितना हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा 12, एस माइनस ए, 12 में से ए घटाओ मतलब पहली भुजा, 12 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो गया 6, डायरेक्ट गुणा में ही ना लिख लिया हमें से, गुणा में ही तो है, 12 गुणा 6। अब s माइनस बी, एस हमारा 12 है और b दूसरी भुजा कितनी है 8, तो 12 में से 8 किया कितना बचा 4, s माइनस सी, सी कितनी है 10, तो 12 में 10 किया कितना बचा 2, ऊपर अंडर रूट लगा है, अंडर रूट खोलना देखो, 12 को कितना लिखेंगे, 12 को लिख लेंगे देखो 3 गुणा 4 लिख देंगे, 4 का 2 होता है हमें पता है, और इसके कितने लेंगे 6 के लिए 2 गुणा 3 लिख देंगे, ठीक है, और 4 तो 4 लिखा हुआ है, 4 तो होता ही है 4 का 2, इसीलिए हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, पता है, और 2 के लिए सिंपल। अब देखो 4 देखो एक ही ये है, अब एक ऐसे मत निकालो, देखो कितना कितना बाहर निकाल लेंगे, देखो इसके जोड़े बाहर निकाल लेंगे, देखो 3, देखो 3 एक ही है, 3 एक, 3 का पूरा जोड़ा बन गया तो सिंगल 3 बाहर आ जाएगा गुणा, देखो अब 4 का 2 होता है हमें डायरेक्ट ही पता है, अब 2 का देखो एक जो ये है एक ही है, 2 जोड़ा बन गया तो 2 बाहर निकाल लेंगे, अब ये 4 है इसका भी देखो 2 ही होता है, निकाल लिया, तो देखो 3 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, कितना आ गया 24 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। एक तो तरीका आपका ये हो गया, कौन सा हीरोन्स फॉर्मूला था, कौन सा हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला बताया था मैंने, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन उससे नहीं निकालना आपको, मैं एक ट्रिक और बताऊंगा आपको, देखो अगर तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो आपको सबसे पहले ये पता करना है क्या ये एक त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, आपको पता करना है क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। अब आप बोले कैसे पता करेंगे, भाई साहब हमें देखो भुजाएं मालूम है 6 8 10, क्या पता है देखो मैंने बताया, अब देखो आपको नहीं पता, मैंने ट्रिपलेट भी सिखाई थी, देखो 6 8 10, सबसे पहले देखो ट्रिपलेट पे आते हैं, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट देखो ये बताई थी 6 8 10 6 8 10 6 8 10, कहीं नहीं होता, 3 4 5, देखो 3 4 5 बताइए, और मैंने ये बोला था देखो इनकी किसी संख्या से 2 से गुणा कर दो तो 3 की 2 से 6, 4 की 2 से 8, 5 की 2 से 10, हमने कहा इनकी अगर गुणा भी करो किस संख्या से तो वो भी ट्रिपलेट में होंगी, सेम संख्या से गुणा होगी, यार देखना 3 तो वही आ गया, देखो 3 4 5 में ही तो था रेशियो, उनकी 2 से ही गुणा हुई है, हमें भुजाएं ये निकल के आ गई, तो जब 3 4 5 ट्रिपलेट है तो इसकी मल्टीप्लाई भी तो ट्रिपलेट ही होगी, तो 6 8 10 ट्रिपलेट होगी, ठीक है, अब ट्रिपलेट होंगी तो कहने का मतलब ये किसकी एक भुजाएं हो गई, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो गई, समकोण त्रिभुज, कहने का मतलब ये जो समकोण त्रिभुज है ये ऐसा त्रिभुज है, इसमें एक डिग्री 90 डिग्री है, एक 6 है, एक 8 है और तीसरी 10 है, ये कर्ण सबसे बड़ी होती है, और या तो 6 ऐसे कर दो 8 ऐसे कर दो, इन दोनों में कोई सी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 90 डिग्री है। अब भाई साहब पता कैसे चला, अब बोलोगे आपको ट्रिपल एट याद है आपने कर दी, हम नहीं, हम क्या करके देखेंगे, चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक कैसे करेंगे, दूसरा तरीका देखो क्या होता है चेक करने का, ध्यान देखना, देखना 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 82 64, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, क्या देखना कर्ण यही तो होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर के है और प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर ही तो होता है, तो देखना आधार, एक को आधार मान लेते हैं एक को लंब मान लेते, किसी को ही मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे 36 और 64, ये 36 64 मिलके 100 के बराबर हो रहा है, देखना ये जोड़ के 36 64 100 होते हैं, हो गया बराबर, तो कहने का मतलब हमें पता लग गया ये क्या है, ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है, जब समकोण त्रिभुज है तो भाई साहब हम डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला नहीं निकाल देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, तो ये एक बेस हो गया एक हाइट मान ली हमने, तो बराबर 1/2 गुणा बेस कितना हो गया 8 गुणा हाइट कितनी हो गई 6, तो एक कम दो 2 चौक 8, 4 की गुणा 6 तो 4 छंग 24, भाई साहब ये हम हीरो फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, हम डायरेक्ट यहीं से ना निकाल देंगे आंसर, ठीक है, दोनों तरीके बता दिए, क्या अगर 3 साइडें दे रखी हैं, अगर आपको ट्रिपलेट नहीं निकाल में लिए नहीं पता लग रहा कि ये ट्रिपलेट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सवाल कर देंगे, अगर ट्रिपलेट अगर निकाल लिया आपने पता है, कहने का मतलब ट्रिपलेट कैसे पता करती हैं, जो सबसे छोटी 2 भुजाएं होती हैं उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो ट्रिपलेट होती है, नहीं आए तो नहीं होती है, ठीक है, अब ये पता लग गया कि समकोण त्रिभुज है तो हम 1/2 आधार ऊंचाई गुणा कर देंगे, सिंपल निकाल देंगे, अगर हमें नहीं पता लगा पाए तो हम भैया कौन सा है हीरोन्स फॉर्मूला से लगा के निकाल देंगे, निकाल, सवाल करने मैंने हर तरह से सिखाए हैं आपको, ठीक है, बस आपको
वो तरीका लगाना आना चाहिए। तरीका लगाओगे कब? जब भाई साहब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैं इसीलिए इतने सवाल करा रहा हूँ, इसीलिए आपको फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अगला सवाल देखें। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, यदि आधार 33 सेंटीमीटर है तो समान भुजाओं की लंबाई। अच्छा एक बताओ, इन्होंने बोला ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार दे रखा, आधार कितना है 33, और ये एक भुजा ये है ए, और एक ये है, और तीसरी बी होती है, तो ये जो अलग है वो तो 33 दे रखी, और जो समान भुजाएं रह गई, समान भुजाएं रह गई वो इन्होंने मतलब पूछी है। तो डायरेक्ट एक मिनट सुनो, परिमाप का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, ठीक है। परिमाप क्या होता है इसका, समद्विबाहु का 2a प्लस बी, कहने का मतलब यही तो होता है। देखो ये तीन साइडें मैंने बताई थी, मैंने दो समान है, ये है, ये बी है, तो ए और बी तीनों जुड़ती हैं तो ए दो ए हो जाती है, और बी दो ए। भाई साहब यही तो देखा, तो परिमाप इन्होंने दे रखा है कितना, 125, 125, और दो ए प्लस बी, बी भी दे रखी है जो अलग भुजा है 33, ठीक है। तो 33 इधर 125 में से घट जाएगी तो कितना बचेगा, 125 में से 33 गया, कितना बचा, 25, ये हो गया 8, 92 बराबर 2a, 2 एकम 2, 2 से 92 काट दो 46, तो a इक्वल टू कितना हो गया 46, हमारा आंसर हो गया। अब आपको क्या इतना करने की जरूरत है, आपको इतना भी नहीं करने की जरूरत है, ये तो मैंने समझाया तुम्हें। आप केवल कितना करते, आप तो केवल इतना करना था आपको, इन्होंने दे रखा है समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसमें समान भुजाओं की लंबाई पूछी है और परिमाप बता दी। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है, एक हो गई, एक ही हो, तीसरी भी हो गई, तो जो बी है वो दे रखी है इन्होंने जैसे 33, तो बकाया कितनी बची दोनों का टोटल, 125 में से आप तो 33 घटाते डायरेक्ट, कितना बचा 92। अब 92 बचा, अब दोनों भुजाएं समान है तो इसको 2 से भाग करके कर देते, 46 दूनी 92 निकाल देते, ठीक है। ये तो इसके लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ता आपके लिए, लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। अब आप देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, यही होता है, देखना, देखना एक समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने बताया था समद्विबाहु, 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 देखो ये आ गया, देखना परिमाप परिमाप परिमाप, ये देखना क्या मतलब, तीनों को ही तो जोड़ा था, उसके बाद यही तो निकला था 2a प्लस बी, आ गया नहीं, आ गया निकल के, तो बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ठीक, आगे देखो, आगे अगला सवाल देखो। कह रहे हैं प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल, मतलब प्रत्येक भुजा x मीटर है उसकी वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल, मतलब कहने का मतलब ये होगा प्रत्येक भुजा जब x मीटर हो गई तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, देखो भाई साहब ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, कौन सा हो गया, समबाहु, समबाहु, जिसकी भुजाएं समान हो, क्योंकि प्रत्येक भुजा दे दी, कोई बात नहीं। त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर भुजाओं वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक मिनट था, समबाहु का क्षेत्रफल जो है वो ये देखो 50, 70, 80 विषमबाहु के बराबर है, बराबर हम बराबर करके लिख देंगे, हमारा कौन सा है, समबाहु का क्षेत्रफल, देखो समबाहु का क्षेत्रफल जो है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर है, इस भुजा के जो त्रिभुज है। तो भाई साहब पहले हम उसका, ये तो हमें एरिया इसका पता नहीं है लेकिन दूसरे वाली के तो पता है, पहले हम ये निकाल लेंगे उसके बराबर में हम दूसरा रख देंगे, तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, इसकी भुजाएं दे रखी हैं 3, 50, और दूसरी कितनी 70 और 80, क्या ये देखना, क्या ये हम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या इनका जो है वो सम, मतलब समकोण त्रिभुज बनना है इनसे 50, 70, 80 से, चेक कर लो, अगर बन जाए तो सही है। देखो अगर कहीं कोई कॉमन भी आता है ना तो हम कॉमन लेके देख लेते हैं, जैसे 50 है, 50 में 10 कॉमन आ जाएगा इसमें से 5, हम ये वो भुजाएं नहीं करेंगे, केवल हम ये देख लेंगे ये समकोण त्रिभुज है नहीं है, इनमें कॉमन अगर आता है तब ले लेते हैं और नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। हम छोटा करने के लिए, वरना हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 55, 25, और 2 जीरो लगा दो, एक जीरो है तो स्क्वायर करने पर 2 जीरो, 70 का 70 49 और 2 जीरो लगा दो, 80 का 8 8 64 और 2 जीरो लगा दो। ये देखना इसको जोड़ के इतने के बराबर होता है 25 और 49 और 2500, भाई साहब 7400 बन रहा है, लेकिन ये कह रहा है 6400, तो भाई साहब ये हमारा बात नहीं बनी, ये तो समकोण त्रिभुज नहीं हुआ। अगर समकोण त्रिभुज होता तो छोटी भुजा एक आधार हो जाती, एक ऊंचाई हो जाती, लेकिन भाई साहब नहीं बना।
अब हमारे पास तरीका क्या है निकालने का? तो भाई साहब ऑलराउंडर फॉर्मूला क्या बताया था? हीरोन्स फॉर्मूला। तो पहले एस निकालेंगे इसका का एस निकालेंगे। एस क्या होता है? 50 प्लस 70 प्लस 80 और बटे 2। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं को ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 ही तो होता है। तो 50 और 70 कितना हो गया? 50 और 70 120 80 200 बटे 2। 200 बटे 2, 2 से काट देंगे, कितना आ गया? 100। ये कितना हो गया? 100। एस आ गया 100। अब हम एरिया निकाल देंगे। एरिया एरिया इक्वल टू कितना हो गया? इसका 50 70 80 वाले का एरिया कितना हो गया? अंडर रूट वही तो होता है। एस एस कितना? एस दूसरा एस माइनस पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट लिखेंगे। फॉर्मूले मैंने बता दिए। एस एस कितना आया हमारा? 100। ठीक है। और 100 माइनस पहली भुजा कितनी? 50। एस माइनस ये होती है, तो 100 में से 50 गए, कितने बचे? 50। डायरेक्ट लिखेंगे हटा के। 100 माइनस 50। यार एक बार लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे ये कहाँ से आ गया। ठीक है। 100 माइनस 50 और दूसरा कितना आ गया? 100 माइनस 70 और तीसरा 100 माइनस 80। ये तो हो गया हीरोन फॉर्मूला। तो देखो 100 और 100 में से 50 गया 50 और 100 में 70 गया 30, 100 में से 80 गया 20। इसके सबके टुकड़े कर लेते हैं। भाई साहब बाहर निकालोगे इसे? बाहर कैसे निकालोगे? 100 को लिख देंगे 10 ढाई 100। 100 का तो अंडर रूट डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं ना हम। निकाल ही देंगे। 100 का 10 होता है, कंफर्म पता है मैं। 50 का नहीं पता ना, तो 50 के टुकड़े कर लेंगे। 100 के टुकड़े करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, क्योंकि 100 का हमें पता है। तो 100 के टुकड़े मत करो, 50 के कर लो। 5 ढाई 50 होता है ना, 5 ढाई 50। 5 ढाई 50 या 25 दूनी कर लो। तो 25 दूनी 25 का पता है मैं। 25 का 5 होता है। हम मतलब ऐसे टुकड़े करते हैं जिसका वर्गमूल पता हो जाए। 25 का पता है वर्गमूल, तो 25 दूनी 50 इसे कर लिए। 25 का पता है, आराम से बाहर निकाल लेंगे। ऐसे 30 का 10 तियां 30 करेंगे। हम्म 6 पंजे 30। कोई वर्गमूल वाला बन ही नहीं रहा है इसमें। भाई साहब नहीं बनना तो 30 के टुकड़े करो। 2 तिया 6 और पंजे 30, किसी का नहीं बनना, कोई दिक्कत। ऐसे ही 20 का कर लो। 20 का 4 पंजे या 5 चौक, तो 5 गुणा 4, क्योंकि 4 का 2 होता है हमें पता है। ठीक है। अब देखो जिस जिसके होते हैं पता निकाल दो। 100 को निकाल लेंगे बाहर 10, 25 को निकाल लेंगे 5। 100 निकल गया 25 निकल गया। अब देखो 2 का एक जोड़ा बन गया, ये देखो। तो डबल 2 है तो एक बार 2 बाहर निकाल। ठीक है। अब 3 देखो, 3 का नहीं बनना यार। 5 का देखो बन गया। 5 2 बार है तो सिंगल 5 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। 4 देखो 4 है तो 4 का तो 2 होता ही है। लेकिन भाई साहब ये केवल 3 बचा। 3 जो जिसका नहीं बनना उसे अंडर रूट में लिख देंगे। ठीक। तो कितना हो गया इसका? देखो 10 पंजे 50 दूनी, 100 पंजे 500 दूनी 1000। 1000 रूट 3। देखना यही आएगा क्या? कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो 1 2 3 4 2 जीरो ये आ गए। अच्छा ये हो गया। देखो 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, 100 पंजे 500, 500 दूनी 1000, 1000 रूट 3। ये क्या आ गया? उसका एरिया। अच्छा एक बात बताओ, अब इन्होंने ये क्या रखा है? देखो क्या क्या रखा है। जो एक्स वाला त्रिभुज है उसका एरिया कितना हो जाएगा? रूट 3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से कहा आओ? यहाँ पे रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए की जगह कितना है? एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रूट 3/4 एक्स स्क्वायर बराबर इसके ही तो बराबर दे रखा है 1003। यही तो हो गया। बताओ सिंपल ही हो गया। क्योंकि इन्होंने बोला देखो इसका जो क्षेत्रफल है भुजाओं वाले अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। एक्स मीटर वाले एक त्रिभुज, अब उसकी एक्स प्रत्येक भुजा एक्स मीटर हो गई तो समबाहु त्रिभुज हो गया। यही तो हो गई। इसकी भी एक्स है, प्रत्येक एक्स है। ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो इसका रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है। एक ही जगह मतलब जो एक्स जो भुजा होती है उसका स्क्वायर बराबर इसका जो हमने निकाला इतना आया वो इसके बराबर है। कोई बात नहीं। देखो रूट 3 से रूट 3 गया काम से, 4 इसकी गुणा कर देगा। तो x बराबर इधर x ही रहेगा, इधर कितना रह जाएगा? 1000। 1000 और ये 4 भी पहुंच जाएगा किसमें? गुणा में। 4 बटे में है तो गुणा में पहुंचे। तो 1000
और इंटू 4, ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, क्यों स्क्वायर है इधर, इधर अंडर रूट, एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर कितना बचा यहाँ पे, देखो 1000 का तो नहीं होता वर्गमूल, 100 धाई 1000 होता है ना, 100 धाई 1000, तो इसे तोड़ दें हम, तोड़ दो, देखो 100 गुणा 10 और गुणा 4 का होता है, तो आराम से निकाल लेंगे 100 धाई। अब निकाल देंगे, देखो x बराबर 100 का कितना होता है 10 गुणा 4 का कितना होता है 2, लेकिन ये जो 10 बचा इसका नहीं होता, अब इस 10 का नहीं होता तो ये अंडर रूट 10 लिख देंगे। अब ये अंडर रूट 10, अब इसमें भैया दशमलव में, अब क्या करें, अब क्या करें, अब भैया रूट रूट 10 की वैल्यू निकालेंगे कितना होता है, रूट 10 की वैल्यू कितनी है, दो 10 दूनी तो ये 20 हो गया। अब रूट 10 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से सीख लो, अगर 12 होता, देखो 3 तियां 9, 3 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 3 तियां 9 और ये है 10, देखो 9 होता तो 9 का तो हम लिख देते 3 होता है, लेकिन 10 का हम नहीं पता। अब हम कैसे करेंगे, देखो बेसिक सी चीजें आ जाती हैं, ये सवाल थोड़ा कैलकुलेट आया बकाया, और कोई सवाल कैलकुलेशन का इतना नहीं आएगा, केवल यही सवाल आया है, और जो आप आराम से समझो, वरना मुझे क्या था, मैं तो यहीं पे डायरेक्ट बराबर नहीं लिख देता √3/4, फिर ये इधर क्यों करना पड़ता, यहीं से यहीं काट देते, बराबर √3/4 एक्स स्क्वायर लिख के यहीं से यहीं कट जाता, क्योंकि ये बराबर था। तो इतना जो मैं अलग अलग लिख के समझा रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ जिससे आप समझो अच्छे से, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो आप नहीं करोगे ये इतना। अब देखो 10 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब ये क्या आपको पता है, आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आता है, नहीं आता है तो भैया कक्षा 8 में ये सिखाया गया है, ठीक है। और नहीं आता ना, तो मैंने जो वर्गमूल निकाला सिखाया, वर्गमूल वाला जो चैप्टर कराया शुरू में, नंबर सिस्टम वगैरह है, जो भी फैक्टर्स वगैरह, उसमें मैंने कहीं ना कहीं सिखाया जरूर होगा, ठीक है। आप देखना पुरानी वीडियो मैंने बोला है, ठीक है। और नहीं आता तो समझो, देखो कैसे क्या किया जाता है, देखो ये किया जाता है इसमें, जैसे 10 की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, ऐसे ऐसे कोई ऐसी संख्या लेते हैं, जितनी संख्या लेंगे उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे, उतने ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़े में बना के रखते हैं, अगर सिंगल संख्या हो तब आगे जीरो लगा के जोड़े में बना के रखते हैं, जैसे अगर 9 होता, 9 0 9 लिख के तब निकालते हैं, ठीक है। अब कर देते 3 तियां 9, 9 से 9 खत्म हो जाता, कोई सवाल नहीं, तो डायरेक्ट 3 आ जाता है इसका आंसर। लेकिन ये कैसे सीखेंगे, नहीं सीखे हो तो क्लास 8 में पढ़ लेना, कक्षा 8 में है, ठीक है। कक्षा 8 में है, आप कक्षा 8 की भी नहीं जानते तो मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ। देखो तो देखो 3 से करेंगे, 3 तियां 9, ऊपर वाला आंसर निकल के आता है तो यहाँ होगा 3 तियां 9। अब देखो 10 में से अगर ये बिल्कुल खत्म हो जाता तो 3 ही वर्गमूल हो जाता, लेकिन नहीं हुआ बिल्कुल खत्म, कितना बचा, एक, एक बच गया ना। अब देखो भाई साहब क्या करते हैं, जब एक बच गया तो यहाँ पे जो 3 की 3 से गुणा की थी उतना ही यहाँ जोड़ देते हैं, तो 3 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, ये 6, और थोड़ी स्पेस लिखते हैं, क्योंकि फिर जितने यहाँ बार लगाएंगे उतने ही आगे जोड़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो एक रह गया, अब भाई साहब अपनी तरफ से एक जोड़ा, बढ़ता पूरा जोड़ा ही है, बढ़ता पूरा जोड़ा है, एक संख्या नहीं बढ़, जब अपनी तरफ से बढ़ाओगे तो भाई साहब दशमलव भी लगाओगे। अब देखना 62, अगर यहाँ 2 लगाएंगे तो ये 62 हो गया, यहाँ पे 2 लगाए तो दूनी बार ही इन्हें करना पड़ेगा, तो 62 दूनी तो ज्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा ज्यादा, तो कितनी बार लगाएंगे हम यहाँ पे, एकम बार ही लगाएंगे, क्योंकि जितना बार लगाया जाता है उतने ही से जोड़े जाते हैं। तो 61 तो एक है, तो एक बार यही लगाओगे तो 61 एकम 61 हो गया, कितना बचा 39, फिर अगली बार उसी से जीरो बढ़ा लोगे, पूरा जोड़ा बढ़ता है, और यहाँ पे एक जोड़ दोगे, ठीक है। तो 61 एक कितना हो गया, 62 हो गया। अब देखो कितनी बार लगाओगे, 6 पंजे 30 होता है, छतम 36 होता है, तो 6 बार लगाओगे, देखो छतम 36 6 बार, लेकिन हमारा 3.1 से ही काम चल जाएगा, तो 3.1 ही लगा तो 10 दूनी 20, और इसके लिए कितने के लिख दो 3.1, आगे तो बढ़ता चला जाए कोई दिक्कत नहीं। तो 20 तियां 60, 20 एकम 20, देखो कैसे करोगे, 31 दूनी 62 होता है ना, 62, 62.0 आ जाएगा, तो 62.4 भी आ रहा है ना इसका, हमारे हिसाब से तो 31 दूनी 62 आ गया, 31 दूनी 62 आ गया, ठीक है। लेकिन 0.4 करना है तो भाई साहब रुको, थोड़ा सा और आगे बढ़ ले, थोड़ा सब्र और कर लो, देखो कैसे सब्र करोगे, देखो 3 दशमलव कितनी वैल्यू निकल के आएगी इसकी, देखो आगे करें, छक्का बार लगाएं, देखो छक्का बार लगा, देखो छतम 36 के 6, हासिल कितना हो गया 3, 6 दूनी 12 3 15 5, हासिल कितना हो गया 1, और छतम 36 और 1 37, देखो
छः की गुणा छः से 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 5 हासिल 1, 7 36 37। अब फिर घटा दो, 9 में से 6 गया कितना बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 8 में से 7 गया 1, 1 फिर आगे बढ़ाओगे तो कितना आ गया, फिर यहाँ पे जो 6 बार लगा वो 6 जोड़ोगे, ऐसे आगे बढ़ता चला 3.16। इस कितना आ गया 3.16। अब क्या गुणा कर देना 20 से, 3.16 की गुणा 20 से करो, 20 छक्का 120 हासिल कितना हो गया 12। ठीक है, तो 20 एकम 20 और 12 32 हासिल कितना हो गया 3, 20 3 60 3 63 कितना आ गया 63.20। वो हम पे तब गुणा हो गई थी, हो गया कुछ, कितना आ गया 63.2। की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अगर 1 मिनट रुको, हमने कहीं जल्दबाजी में गुणा में गलती कर रहे थे, अगर 3 एकम 20 का 0 हासिल, ओहो हम ये कर रहे थे गलती, तो 20 एकम 20 का 0 हासिल कितना हो गया, हासिल कितना हो गया 2, 20 3 60 और 2 62, ऐसे हमारा 62 आ रहा था। ठीक है, तभी तो हम कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ नहीं आगे कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 63.2। ठीक है, ऐसे इसीलिए आगे करते हैं। 62.4 हमारा गड़बड़ आ गया, 62.4 था, वहां मैच नहीं खाया आंसर, तो एक अंक और बढ़ाया हमने, 63.2 आ गया फिर हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तरीका था क्या, भाग विधि से वो निकालने का, वर्गमूल निकालने का। ठीक है, आगे देखो, ये सवाल कितना बड़ा हो गया, देखो क्या करना था इसमें, इसमें देखो दोबारा समझो, इसमें इन्होंने बोला था इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया हीरोन्स फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमारा निकल के आया 1000√3, और ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4x²। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। आगे देखो अगला सवाल, बराबर कर दो बस, आराम से सवाल कर दो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इतना ये अलग कर दो ना, आप समझो, ये है जो एरिया वो इतना अलग है। ठीक, √10 की वैल्यू निकालनी सिखाई मैंने यहाँ पे। आगे देखो अगला सवाल, है ना, किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है, मतलब समकोण त्रिभुज है ये ऐसे, ये ये लंबवत भुजाएं हैं, इनके बीच का अंतर कितना है 17 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल इतना दे देगा, त्रिभुज का परिमाप। भाई साहब एक हम ए मान लें, एक बी मान लें, और इन्होंने क्या दे दिया, दोनों के बीच का अंतर कितना है 17, यही तो दे दिया। मतलब ये लंबवत भुजाएं हैं जो, यही तो हो गए, इनका अंतर 17 है। देखो किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 है, तो ए और बी का डिफरेंस कितना है 17 है। ठीक है, कोई कोई सी बड़ी कर सकते हैं, ये बड़ी कर दो, चाहिए कर दी कर दो, ठीक है, अंतर है। इसका क्षेत्रफल, तो एक बार बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल तो एरिया बराबर कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया क्षेत्रफल कितना होगा 1/2, आधार ऊंचाई, आधार कितना है 1/2, आधार ऊंचाई बी इंटू ए, आधार ऊंचाई हो गई, बी ए कर दो चाहे ए बी कर दो, तो वो दे रखा है कितना 84, तो 1/2 ए बी, बी की गुणा ये तो कर दो ए बी बटे 2, एरिया, ये तो एरिया तो छोड़ दो, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला ही लगा दिया, ए बी बटे 2, ए और बी बटे 2 बराबर 84। अब ये दो इधर गुणा में पहुंच जाएंगे, तो ए बी बराबर कितना हो गया 84। अब एक बताओ, ए बी बराबर तो 84 आ गया, ए बी का मतलब क्या हो गया दोनों की गुणा, और ए माइनस बी बराबर कितना है 17। ये दो कंडीशन है तुम्हारे पास, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, दो ही तो कंडीशन है हमारे पास। तो बताओ ऐसी कोई संख्या बताओ, नहीं नहीं भाई साहब 84 की 2 से गुणा होगी यार, 84 दूनी कितने होते हैं 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 168। मतलब ओ ए और बी की गुणा करने पर तो 168 आ रहा है, और ए में से बी घटाने पर 17 आ रहा है। कोई ऐसा है कोई तरीका जिससे आ जाए, ऐसा कोई तरीका है, क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर, हाँ 24 सत्ते 168, देखो 24 सत्ते 168, देखो 24 और 7, इसका अंतर देखो 24 में 7 गया कितना आ गया 17 आ गया, और 24 और 7 की गुणा करना, 24 सत्ते 168 ही होता है, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, देखो 24 और 7, देखो तो हमारी एक संख्या कितनी हो गई, ए इक्वल टू 24 हो गई, और बी इक्वल टू कितनी हो गई 7 हो गई, 24 और 7। ठीक है, तो कह रहा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। अच्छा एक बात बताओ, 24 और 7 हो गई, हमने निकाल दिया आराम से। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये बात क्या बतानी है, बात क्या बतानी है, बात ये बतानी है, परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग होगा, परिमाप इक्वल टू
परिमाप कितना हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, तो 24 प्लस 7 प्लस तीसरी भुजा कितनी होगी 25, तो 24 और 25 49 7 56, और आपका ये आंसर हो गया। अब आप बोलोगे आपने 25 कैसे निकाल दिया, एक 24 आ गई, एक 7 आ गई, तो आपने 25 कैसे कर दिया, भाई साहब कैसे कर दिया, तो बताया नहीं था मैंने कहा ट्रिपलेट याद रखो, 7 24 और 25 की ट्रिपलेट होती है। पीछे देखो मैंने कहा था ट्रिपलेट याद कर लेना, अगर लिखवाया उसमें तो 7 24 25 की अगर समकोण त्रिभुज है, देखो ये तीसरी ट्रिपलेट, ये देखो 7 24 25 आ गई। ये चीजें बस ध्यान रखनी है, ये केवल प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक। तो देखो वहीं हम रुकेंगे जाके, 7 24 25, वरना भैया नहीं पता तो ऐसा निकाल लो, समकोण त्रिभुज है, आपको पता चल गया एक 24 हो गई, एक 7 हो गई, तीसरी निकालनी है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितनी होती है 484 है, और 7 का स्क्वायर 49, तो 24 का स्क्वायर 484 और 49 जोड़ देंगे कितना हो गया 16 ना, 484 क्यों होगा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 22 का होता है यार, हमने 24 का लिख दिया, कितना होता है 24 का स्क्वायर 576, कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होना 49, 576 और 49 जोड़ो कितना हो गया 625, 625 का रूट निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 25। आपको ये चीज बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, मैंने ट्रिपलेट इसीलिए समझाई थी आपको, ठीक है। तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 24 25 7 24, तो भाई साहब जो तीसरी भुजा होगी कितनी हो जाएगी सी इक्वल टू 25, कैसे ट्रिपलेट, ट्रिपलेट से याद मैंने लिख दिया, ट्रिपलेट से तो परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, आंसर आ गया तुम्हारा 56। 10वां क्वेश्चन देखो क्या कहना है, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 112 और 164 मीटर हैं, 8 रुपये 50 पैसा मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने का, अच्छा 8 रुपये 50 समतल करने की लागत निकालनी है, तो एक बात बताओ, तो लागत पहले एरिया पता होना चाहिए हमें, एरिया कैसे निकालेंगे, अब देखो शॉर्टकट मारना कहता है, अगर जैसे तुम्हारी जगह में होता, मैं कैसे करता शॉर्टकट, शॉर्टकट में करने का कोशिश करता, जैसा 8.50 है, उससे दशमलव हटाता, बटे में 2 जीरो लगा दे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 17 और 5 से काटेंगे 2, 17/2 आ गया, मतलब 17/2 से गुणा करनी पड़ेगी, कहने का मतलब जो क्षेत्रफल आएगा उसमें 17/2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसकी जो वैल्यू आ गई 17/2 आ गई, तो कहने का मतलब 17 से गुणा करनी पड़ेगी, 17 से गुणा करने की पड़ेगी, तो आंसर जो होगा वो 17 से गुणा करने पर ही आएगा। देखना कौन सी संख्या 17 से भाग, 17 कम 17, 1 3 13, 131, 17 7 119, 13 19 12, ये नहीं कटा, 17 कम 17, 1 और 1 11 और 6 116, 17 ये भी नहीं कटा, 17 एकम 17 17 8 136, 17 एकम 17 17 पंजे 50, ये दो संख्याएं कटी, अगर इन दोनों में से कोई सी एक संख्या कट रही होती 17 से तो हम वो आंसर टिक लगा देते, लेकिन ये दो कट रही हैं तो भाई साहब हमें करना पड़ेगा, ये होती है कभी कभी मतलब देखने की, क्यों हमने कैसे देख लिया, हमने ये देखा अगर जो कह रहे हैं वो कह रहा है पार्क समतल करने की लागत निकालनी है, तो लागत इतने रुपए से गुणा करके तभी तो निकलेगी, जब एरिया निकालेंगे उसकी इतने से गुणा कर देंगे, अब इसकी वैल्यू हमने निकाल के देख ली कितनी आ गई, दशमलव हटाया, बटे में 2 जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया 85, 5 से काटेंगे 17 पंजे 85, 5 से 10 काटेंगे 5 दूनी 10, तो 17/2 आ गई, तो कहना 17/2 से गुणा करेंगे, तो गुणा कितने से हो रही 17 से, तो हमने कहा 17 से गुणा करने पड़ेगी तो आंसर, तो 17 से भाग करके देख लें कोई से, अब ये संख्या दो भाग हो रही है केवल, तो दो में से कौन सा करना है चूज, अगर एक होती तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता, अब यहाँ पे दो है तो हमें निकालना पड़ेगा, तो भाई साहब सबसे पहले फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूले क्या होता है, इन तीनों का क्षेत्रफल, इन तीनों का क्षेत्रफल, मतलब कैसे निकालेंगे, तो पहले हम एक एक 60 है और दूसरी 112 है और तीसरी कितनी है 164 है, अब इन दोनों का स्क्वायर करके देख लें, अब इन दोनों का स्क्वायर करके देख लो, सबसे पहले क्या करते हैं लास्ट संख्या का स्क्वायर कर ले, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही आएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले शॉर्टकट देखो तरीका ये होता है शॉर्टकट निकालने का, वरना आप करते रहो इसे, अब 60 का निकालोगे कैसे निकाला है 36, तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे, 112 का निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 100 का 100 से कितना जाता है 12, 12 का स्क्वायर 144, मैंने स्क्वायर भी निकालने सिखाए हैं, ठीक है सीख लेना, स्क्वायर नहीं नहीं समझो तो हमने कहा कॉमन ले लेते हैं, जैसे 2 से 60 को कॉमन ले लो,
हमने ले लिया ये, इसमें देखो इसमें 4 कॉमन आ सकते हैं, तो 4 से कॉमन लेंगे तो ये 15 बचा जाएगा। 4 से 112 कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन आएगा, 3, 25 3 28, 28 चौका 112 होता है। 164 कॉमन लेंगे, 4 चौक 16 और 4 दूनी 42 आ गया। अब इन सब का स्क्वायर निकाल के देखोगे, ठीक है। अगर इनका स्क्वायर जोड़ के इसके बराबर आ जाए तो ये तो हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे। अगर नहीं आता तो हम कौन सा लगाते, वो वाला फॉर्मूला कौन था, हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन भाई साहब हमें देखो डायरेक्ट शॉर्टकट हमने देख ली, यहाँ से कैसे देख ली, देखो स्क्वायर निकालना तो इकाई के अंक से पहचान लीजिए। जैसे 0 है लास्ट में तो इसके स्क्वायर के लास्ट में 0 ही आएगा, ठीक है। 2 है स्क्वायर तो इसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आएगा, 2 का 4 ही होता है। तो इसके 4 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आएगा, 4 चौक 16, 6 आएगा। तो 0 और 4 जोड़ के इकाई अंक ही मैच नहीं कर रहा तो क्या मैच कर जाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो भाई साहब हमें फर्स्ट हीरोन्स फॉर्मूला निकालोगे, सबसे पहले क्या होता है, तभी तो निकालते हैं। एस क्या होता है, 60 प्लस 112 प्लस 164 और बटे 2। तो 112 देखो, 2 और 4 6 और 1 और 6 7 और 6 13, हासिल कितना हो गया, 1 1 1 2 और 1 3, 336 बटे 2 काट दोगे, 2 1 कम 2, 2 से 2 1 कम 2 1 3 13, 2 6 12 1 6 16 2 16, तो कितना आ गया 168, ठीक है 168 आ गया। बस अब भाई एरिया निकाल दोगे। एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है 168, एस माइनस ए 168 में से पहला वाला 60 घटा दोगे कितना बचेगा 108, ठीक है। डायरेक्ट गुणा लगाते चल रहे हैं और घटाते हुए चल रहे हैं, ठीक है 108। और ये निकाल दोगे 108, और 168 में से 112 घटा दोगे कितना आ गया 56, कितना आ गया 56। 168 में से 112 घटा देंगे कितना आ गया, 68 में से 12 गया 56। 168 में से 64 घटा देंगे कितना बचाएगा 4, ठीक है निकाल दिया। अब निकाल दो, बस टुकड़े कर दो इसके। 168 21 अट्ठे 168, 168 कितना होता है, 168 होता है 21 अट्ठे 168, ठीक है। 24 सत्ते 168 होती है, 24 सत्ते भी होते हैं, ठीक है। ये अब 21 अट्ठे ही लगा दो, 21 अट्ठे ही कर लो, 21 गुणा 8 होता है, अब 21 को भी तोड़ लो, 3 गुणा 7 और 8 को तोड़ लो, 4 दूनी 8, यही तो होता। देखो तोड़ लो ऐसे टुकड़ों में, देखो 3 सत्ते, पूरा पूरा तोड़ना चाहो तो पूरा पूरा तोड़ लो। देखो पूरा पूरा कैसे तोड़ते हैं, तो पूरा तोड़ना सिखा दो। हमने पता है 24 सत्ते जैसे हो गए, चाहे 21 सत्ते कर लो चाहे 24 सत्ते, 24 सत्ते हो गया। 24 को तोड़ लो, 2 दूनी 4, 24 कितना 6 चौक होता है ना, 4 दूनी 8 तिया 24। देखो 24 के दूनी 4 दूनी 8 दूनी, दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और 7 नहीं हो। 2 की बार 3 बार गुणा और 3 बार 7, ये देखो कितना आ गया, इसके सब टुकड़े देख लो कितने आ गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 सत्ते 168, पूरे पूरे टुकड़े कर दिए, पूरे कर लो। 108 कितना होता है, 54 दूनी होता है, 54 के कितने होते हैं 27 दूनी 54, तो 27 27 दूनी 54 और 2 तो ये है ही 108। तो 27 को कर लो, 3 तिया 9 तिया 27 और 2 2 2 बार है ही, ठीक है। तो सबके टुकड़े कर ले, 3 3 3 2 और इस बार पूरे टुकड़े कर दिए 2, 56। अब 56 का रह गया, ठीक है सबके करो यार। अब ये जगह ज्यादा बन रही है, कोई बात नहीं छोटा लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब आपकी वजह से मैं समझा रहा हूँ इतने टुकड़े करने, वरना इतने नहीं करते। देखो 168 को कितना कर दिया, 24 सत्ते था, कितना निकल के आया था, 2 3 बार हो गया, 3 7, देखो कितना आया, 1 2 3 और 3 बार 2 हो गया, फिर कितना हो गया 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, 8 थी 24 सत्ते 168, 108 54 दूनी 108, तो 27 दूनी 54, तो 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 108, ठीक है। ऐसे टुकड़े 56 के 8 सत्ते, 8 सत्ते तो 8 के कितने होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और सत्ते 56, ठीक है। और 4 के कितने हो गए, 4 के 2 गुणा 2, ये टुकड़े कर लोगे। टुकड़े नहीं करने आए तो भाई साहब ऐसे करके मैंने सिखाया है, फैक्टर वाले में फैक्टर सीख लेना। 2 से काटोगे तो 54 और 2 से काटोगे 27 और 27 3 से काटोगे, भाई साहब फैक्टर वाली कुछ क्लास करो तब समझ जाओगे, ठीक है। देख लो 2 कितनी बार है, 1 2 और 3, और देखो कहाँ पे 3 4 5
6 7 8 9 10, 10 बार है तो भाई साहब बाहर कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। दो दो का एक जोड़ा बनता है, दो 5 बार बाहर निकाल लो, दो 5 बार निकाल लो इसमें से बाहर। देखो निकालो सब कुछ, दो निकाल लो 5 बार बाहर, निकालो दो को 5 बार। 1 2 3 4 और 5 बार दो बाहर निकाल लिया। इसमें देखो तीन कितनी बार है? 1 2 3 4, और तो भाई नहीं है, तो 4 बार है। 4 का मतलब दो बार 3 बार निकाल लो, 3 गुणा 3। अब 2 हो गया, 3 हो गया, और देखो 7, देखो 1 7 देखना, और 1 2, ये दो बार 7 है, तो दो बार 7 है तो एक बार 7 निकाल लो। ठीक है, अब कुछ रह गया? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो 8 निकला है बाहर। 3 2 5 6 7 8, 16 के 8 हो गए। ठीक है, और कुछ नहीं बचा यहाँ पे अंदर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसमें गुणा कर लो। दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, या 96, 32 या 96, और 7 या 21, 96 और 21 की गुणा करना। ऐसे करके देखो, 7 या 21 या 63, दूनी 126, दूनी 252, 252 दूनी 504, 504 दूनी कितने हो गए? 1008, 1008 दूनी कितने हो गए? 2016। देखना गुणा करके, 2021 छक्का 126 हासिल, 12 21 नैमा 189, और 12 201, 2016 सही आ गया। कितना आ गया? 2016, 2016 आ गया हमारा, 2016। बताओ अब क्या रह गया इसमें? अब बताओ क्या रह गया? अब देखो 2016 हमारा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, और लागत कितनी है? 8 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? हमारी लागत निकलेगी, लागत बराबर कितनी आ जाएगी? तो 2016 गुणा 8.50, इससे गुणा कर दो। गुणा कर लोगे? अब देखो कैसे गुणा करेंगे, बस सेम तरीका। देखो दशमलव हटाओ, दो जीरो बढ़ा दिए, एक से तो एक ही उड़ा दिया। ठीक है, 5 से काट दिए 17 पंजे 85, 5 से काट दिए 5 दूनी 10, दो एक कम दो, दो से काट दिया दो ढाई 20, दो एक कम दो, दो जीरो को जीरो, जीरो को आया, दो अट्ठे 16। सिंपल आ गया। अब गुणा कर दो, 17 अट्ठे 136 हासिल। देखो इस 17/2 ही आई है। अब डायरेक्ट, ठीक है, 17/2 निकल गया है गुणा करने के लिए, मैंने यहाँ पे भी करके दिखा दिया। अब देखो 17 अट्ठे 136, लास्ट में 6 देखो किसके हैं? इसके। अब बताओ आपने ये क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये पहले चेक कर लिया था, तो ये आंसर देखना यही निकला है, क्योंकि हमने पहले जब ये चेक किए थे तो ये दोनों तो कट ही नहीं रहे थे, तो ये दोनों तो पहले ही बाहर हो गए थे। इन दोनों में से देखो लास्ट में 6 इसके, तो ये आंसर हो जाएगा। एक बार मैच करके देख लो। देखो 17 अट्ठे 136 के 6 हासिल कितना? 13। अब यहाँ पे जीरो है तो 13 का 3 लिख दो, हासिल 1। 17 जीरो जीरो जीरो, एक हासिल का जोड़ दो, 1। 17 एकम 17, 17 136, देखना 17 136। ठीक, आगे देखो अगला। ये सवाल थोड़ा कैलकुलेशन वाला था, और पिछला वाला भी कैलकुलेशन वाला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये करो, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 12 17 25 है, इसका परिमाप इतना है, तो पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। कोई दिक्कत नहीं। अनुपात कितना है भुजाओं का? 12 अनुपात कितना? 17 अनुपात 25, ये अनुपात में दे रखा है, तो हम हिसाब से देखें टोटल करके हमारा कितना हो जाएगा? 17 12 29 25 कितना हो गया? 54। 54 ही तो हो गया। देखो 25 और 17 42 और 12 54। हमारे हिसाब से जो परिमाप है, पैरामीटर है, वो 54 आ रहा है इसके हिसाब से मान के। लेकिन इन्होंने बोला नहीं भैया, कितना है? 1080 है। कितना है? 1080। देखना 54 दूनी 108 होते हैं, गुणा 2 से हो रही है, एक जीरो ज्यादा है तो गुणा कितने से हो रही है? 20 से हो रही है। देखो सिंपल सेम है, ये कितने से गुणा हो रही है? 20 से। अगर आपको नहीं निकालना है, बच्चों की तरह करना है, तो भाई साहब क्या करते हैं, देखो जब छोटे क्लास में पढ़ाते हैं तो इसे एक्स मान लेते हैं। तो एक को हमने मान लिया 12x, एक को मान लिया 17x, एक को मान लिया 25x, तीनों को जोड़ देते हैं, उसका जो परिमाप आता है वो 1080 के बराबर आता है। ये बच्चों वाली चीज है। तो 12 17 25 कितने हो गए? 54x बराबर 1080। 54 से 54 एकम 54, 54 दूनी 108, जीरो लगा लो, x बराबर 20। फिर 20 की गुणा कर दो इसमें। तो भाई साहब इतना एक्स पे एक्स हम क्यों माने? हम बच्चे नहीं है, हम आंसर निकालने से मतलब है।
ठीक है, तो हम तो डायरेक्ट देख लेंगे कितना आ रहा है, हमारे हिसाब से 54 आ रहा है। ये कह रहे हैं भैया 54 नहीं है, 1080 है, तो हम देख रहे हैं कितने से गुणा हो रही है, 20 से। तो ऐसे ही इसमें 20 से गुणा करो तो 12 दूनी 24, तो 240, 17 दूनी 34, एक जीरो लगा दो, 25 दूनी 50, एक जीरो लगा दो। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। अब ये तीन भुजाएं हो गई। अच्छा क्या देखना, ये जो तीनों भुजाएं निकल के आ रही हैं, क्या ये उसमें है, ट्रिपलेट में है, ट्रिपलेट है। तो हम ट्रिपलेट में कैसे चेक करेंगे, यहीं से चेक कर लेंगे, 12, 17 और 25। मैंने बोला वो जो संख्याएं देखो हमने कॉमन ले लेते हैं, इसमें गुणा होके ये तो हमारी भुजाएं आ गई। ठीक है, ये हमारी भुजाएं हो गई, एक ए हो गई, एक बी हो गई, एक सी हो गई। या तो इसका स्क्वायर करो तो भाई साहब लंबा पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम 12 में तो गुणा हुई है। हमने कहा जो संख्याएं जैसे वो, मतलब मैंने कहा फैक्टर्स या कॉमन लेके, अगर इसमें 20 कॉमन लेके निकालें तो फिर वही आएगी। तो मैंने कहा जो छोटे से छोटा रूप होता है उसका, वो अगर ट्रिपलेट होता है तो उससे किसी भी संख्या में गुणा कर दो, ट्रिपलेट ही निकलेगी। जैसे 12 में चाहे तुम 1000 से गुणा कर दो, तब भी वो ट्रिपलेट में निकल आए आएंगी। कहने का मतलब तीनों में समान संख्याओं से गुणा होनी चाहिए। अब इसमें 20 से गुणा हो गई, लेकिन कोई फर्क नहीं, हम इन्हें चेक कर लें अगर ये ट्रिपलेट है या नहीं है। हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट, LET, ट्रिपलेट चेक करेंगे। कैसे करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, ये तो पता होगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, होता है नहीं होता है। अब क्या करेंगे, अब देखो कैसे चेक करेंगे, त्रिभुजाकार पार्क की भुजा। देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 4 और 9 जोड़ेंगे, देखो 9 4 13 का 3 हासिल 1। भाई साहब 3 और 1 यही मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा। तो भाई साहब जब मैच ही नहीं कर रहा, इकाई का अंक मैच नहीं कर रहा, तो कैसे बराबर हो जाएगा। तो भाई साहब हम इसे छोड़ देंगे केवल ये चेक करने के लिए। लेकिन आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई साहब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला भाई साहब क्या है, डायरेक्ट बताओ एरिया कैसे निकालेंगे, बस कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे बताओ। एरिया निकालने का भाई है भाई, अब हमारी भुजाएं आ गई, एक ए आ गई, बी आ गई, सी आ गई, एक ए हो गई, एक बी हो गई, एक सी हो गई। तो भाई साहब एस निकाल देंगे, एस सेमी पेरीमीटर, तीनों भुजाओं का योग 240 प्लस 340 और प्लस 500 और बटे 2। तो 200, देखो 500, 300, 800, 200, 1000, 40, 40, 80, कितना हो गया, 1080। और हम एस क्यों निकालें भाई साहब, ये देखो एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। देखो परिमाप हमारा पता है 180, ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये परिमाप है ना, ये क्या है, ये परिमाप है। तो अर्ध परिमाप हम डायरेक्ट ना निकाल सकते, इसका आधा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1080 बटे 2, निकाल देंगे। दो एकम दो, दो पंजे 10, 40 दूनी 80, तो कितना हो गया, 540 हो गया। अब भाई हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है, एस कितना है 540, एस माइनस ए 540 में 240, 300, एस माइनस बी 540 में से 340, 200, एस माइनस सी 500 में से 500 घटा देंगे, कितना हो गया, केवल 40। अब बताओ, कर सकते हो ना आराम से। अब एरिया इतना निकाल दिया हमने, अब एरिया कितना निकाल देंगे हम, देखो अब इनकी फैक्ट करो। अब हम कुछ नहीं कर रहे, देखो इसे 3 गुणा 100, 2 गुणा 100, और इसे 40 के लिए कर रहे हैं, 27 दूनी 54, इसकी 100 से गुणा हो नहीं सकती। देखो 540 के टुकड़े कर लो, 540 के लिए करेंगे हम 27 दूनी 54, 27 ढाई, देखो 27 दूनी 54 और ढाई 540, टुकड़े कर दिए इसके, ठीक है। 27, देखो 27 दूनी 54, 54 ढाई 540, टुकड़े कर लो। अब 27 के कितने कर लेंगे, 9 गुणा 3। अब हम 9 क्यों करा, क्योंकि भाई साहब 9 का हमारा वर्गमूल हो जाता है 3, इसलिए 2 का 2 ही रहेगा, 10 का कितना कर देंगे, 10 का 10 ही रहने दो। तो इसे हम कर लेंगे, देखो क्यों, क्योंकि हम 10 देखो यहाँ से निकाल लेंगे, 30 ढाई ना, 100 तियाँ और 100 दूनी और 10 चौक, यहाँ से निकल आएगा 10, इसलिए 10 मत लो। तुम जो 27 और 27 को कर लो, 9 गुणा 3, 9 गुणा 3, ठीक है, 9 3 27, और
दूनी 54, ढाई 540, ठीक है। ऐसे 300 कर लेते हैं, 3 गुणा 100, 100 का 10 होता है ना, 3 गुणा 100, ऐसे 200 कर लिया हमने, 2 गुणा 100, और 40 का हमने कर लिया 4 गुणा 10। देखो भाई साहब, अब देखो 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा, और देखो 3 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 3 है 2 बार, तो 3 भी एक बार बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पे एक, और 2 यहाँ पे 2, जब 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 10 यहाँ पे है एक बार, और 10 यहाँ पे एक बार, 2 बार है तो एक बार 10 बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए हो रहे। तो बाद यहाँ तो सब आ गया। देखो 100, 100 को कितना निकाल लेंगे, 100 का 10 निकाल लेंगे बाहर, तो 10 नहीं 100 होता है। दूसरा देखो ये 2 चला ही गया, इस 100 को भी 10 करके बाहर निकाल लेंगे, और ये जो 4 है इसको कितना निकाल लेंगे, करके बाहर निकाल लेंगे। बताओ, कोई और दिक्कत किसी को? मैं हीरोन फॉर्मूला इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आया जिससे आप कभी अटको ना। 3 3 9, दूनी 18, 3 3 9, दूनी 18, ढाई 18 जी बाद में कर लेंगे, दूनी 18, 18 दूनी 36, कितना हो गया 36, 18 दूनी 3 3 9, दूनी 18 दूनी 3 3 9, दूनी 18 दूनी 36, और 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 36,000। लेकिन हमारा सवाल तो इसमें आ रहा है भाई साहब, लेकिन ये 36,000 ये काय में है, मीटर, ये किस में हो गया, मीटर स्क्वायर, 36,000 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। लेकिन ये बोल रहे हेक्टेयर में निकालो, तो देखो 1 हेक्टेयर 36,000 की भाग हो जाएगा, 36,000 बटे 10,000 से भाग। क्यों? क्योंकि भाई साहब 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 हेक्टेयर, याद रखना आप ये, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना। तो 10,000 से भाग हो जाएगी, क्योंकि मीटर छोटा है हेक्टेयर बड़ा, अगर हेक्टेयर को मीटर में बदलना होता तो गुणा करते, भैया मीटर छोटा होता तो ये भाग करेंगे, तो 4 जीरो से 3 जीरो तो कट गए, एक ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। देखो ऐसे मत काटो वरना आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। एक काम करते हैं, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, और 36 बटे 10 है तो दशमलव एक पॉइंट इधर आ जाएगा, 3.6, ये क्या हो गया, हेक्टेयर, क्या हो गया, हेक्टेयर, 3.6, ठीक। अगला सवाल देखो, क्लास आपकी 1:17 की हो गई, थोड़ी देर और पढ़ लो, 1.5 घंटे पढ़ा दूंगा, ठीक है। सवाल ट्रायंगल के करा ही लो, आज पूरे ट्रायंगल के करा देता हूँ। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 11 12 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। देखो अब देखो 11 का 1 का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर 144, 11 का 121, ये भी ट्रिपल एट नहीं होगा। देखो 11 का 121, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 169। तो 100 और 100 200 तो ये हो गई, तो इसके बराबर थोड़ी होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो भाई साहब ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है, ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है, तो ये भी कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो भाई साहब इसका एरिया निकालने का देखो तरीका भाई है, तो सबसे पहले एस निकाल दोगे, क्या होता है, तीनों भुजाएं 11 और 12 कितना हो गया, देखो 11 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2, अर्धपरिमाप 11 12 कितना हो गया, 23 13 36 बटे 2, तो बराबर कितना हो गया 18। देखना 13 12 25 और 11 36 बटे 2, तो एक कम 2 तो 36 काट दे तो 18, 18 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है 18। अब भाई एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूले को, एस एस कितना आ गया 18, एस माइनस ए, 18 में से पहली भुजा माइनस कर दोगे, 18 में से क्या रह गया 7, एस माइनस बी, एस 18, 18 में से बी 6, एस माइनस सी 18, 18 में तीसरी भुजा 13, तो एस में से 13 गया कितना हो जाए 5। बताओ, टुकड़े कर दो, 18 के कितने होते हैं, 9 दूनी 18, 9 गुणा 2, 7 का तो कुछ होगा नहीं, ठीक। और 6 का कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 5 का कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब जिनके वो बन जाए फैक्टर बाहर निकाल, 3 बाहर आ जाएगा, 9 का बाहर आ जाएगा 3, ये तो बाहर हो गया, 2 एक ही है, एक ही है, तो एक बार 2 बाहर हो जाएगा ना, 7 देखो, 7 भी अकेला, 3 भी अकेला, 5 भी अकेला,
तो ये तो बाहर हो गए, अंदर कितने रह गए, अंदर रह गए तुम्हारे 7 गुणा 3 गुणा 5 ये रह गए। तो 3 दूनी 6 और 7 3 21 पंजे 105, 6√105 ये आंसर हो गया हमारा, 6√105। सिंपल सवाल था, ठीक, कई सवाल करा दिए। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सब कुछ ये तो दे रखा ही है। ठीक है, और फॉर्मूले सब मैंने बता दी, फॉर्मूले के बेस पर आधार है। तो 12 हो गए, 3 सवाल और ना, ये 3 सवाल कर लो, उसके बाद फिर आपकी छुट्टी, फिर चतुर्भुज के बारे में पढ़ाएंगे क्लास में। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। लेकिन किसी समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या क्रमशः 3 और 12.5 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अच्छा एक बताओ, समकोण त्रिभुज है, कैसा है समकोण त्रिभुज, तो भाई साहब समकोण त्रिभुज में आ जाओ। ठीक है, ये समकोण हो गया, एक अंतः त्रिज्या होती है और एक परित्रिज्या होती है। परित्रिज्या कितनी हो गई, अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है और परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। देखो एक बात बताओ, परित्रिज्या का फॉर्मूला होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, यही तो होता है, 90 डिग्री ये होता है। ठीक है, इसकी परित्रिज्या, पहले अंतः त्रिज्या होती है p+p+b -h/2, यही तो होती है। परित्रिज्या होती है h/2 डायरेक्ट। तो ये सिंपल है, तो परित्रिज्या दे रखी है तो हम आराम से निकाल देते हैं। परित्रिज्या क्या होती है, परित्रिज्या, परित्रिज्या यहां से निकलेगा, हमारा सवाल आराम से निकल जाएगा। परित्रिज्या बराबर h/2 ही तो होती है। अब डायरेक्ट परित्रिज्या बराबर दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है, 12.5 दे रखी है, 12.5। ठीक है, देखो परित्रिज्या का फॉर्मूला देखो h/2 ही होता है। ठीक है, h/2 बराबर 12. ठीक है, अब तो h बराबर कितना हो गया, 12.5 की गुणा 2 से हो जाएगी, 12 दूनी 24, 5 दूनी 25, 12.5 दूनी 25, h बराबर 25 निकल आई हमारी। देखो फॉर्मूले कहाँ हैं, देखो ये लिखवाए हैं सब, हर एक फॉर्मूले लिखवाए, देखो पीछे निकाल के दिखा दूंगा मैं। समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज ये आ गया, परित्रिज्या h/2, अंतः त्रिज्या p+b -h/2, अंतः त्रिज्या परित्रिज्या सब कुछ लिखवाया, बस प्रैक्टिस करके आए होगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक बताओ, हमें हाइपोटेनस पता चल गया, कितना आ गया, ये 25 आ गया, और ये 25 से कोई ट्रिपलेट होती है, हमें बता, देखो पीछे सवाल में की है, एक हम 7 मान लेते हैं, एक हम 24 मान लेते हैं, इससे पता चल जाएगा। देखो 7, 24 और 25। ठीक है, 7, 24, 25 कैसे, देखो ट्रिपलेट होती है, 25 अगर हाइपोटेनस है तो ट्रिपलेट होती है। देखो 7, 24, 25 की, अब हमें पता चलेगा, देखो ये 7, 24, 25 तभी भी निकाली थी, देखो 25 सबसे लास्ट में पता चलेगा, तो दूसरी कौन से होंगे, 7, 24 क्यों होंगे, क्योंकि भाई साहब उसने बोल रखा है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज में नहीं तो होते ट्रिपलेट। ये हम डायरेक्ट कर दिए सवाल, हमें उसकी किसी की जरूरत भी ना पड़ी, किसी की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमारे देखो ट्रिपलेट से निकाल देंगे, ट्रिपलेट से निकाल देंगे, बकाया बजाय क्या होते, 7, 24 और 25, तो ये 25 निकल आई, दूसरी एक 7 हो गई, एक 24 हो गई। क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भाई साहब एक 7 हो गई, एक 24 हो गई। एरिया इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2, बेस इंटू बेस, एक को 24 को बेस मान लो, हाइट को 7 मान लो, ये 7 हो गई और ये 24 हो गई, दो से काटेंगे 12, 12 सत्ते 84। भाई साहब इन तीन की तो जरूरत भी ना पड़ी है, मैं सवाल में। ठीक है, अगर आपको ट्रिपल याद है तो अच्छे से। ठीक, आगे देखो, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, भाई साहब क्या दे रखा है इन्होंने, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा कितना लिख लो, या इसे थोड़ा अंदर कर दो, ये देखो ये सही सही जा रहा है। ये कह रहे हैं एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु भी है समकोण त्रिभुज भी है, उसका परिमाप इतना दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई साहब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, देखो अगर एक समद्विबाहु, देखो डायरेक्ट भी मैंने लिखवाया है, फिर यहाँ पे दोबारा समझा दे रहा हूँ, इनमें समकोण है, ये देखो समकोण भी हो गया, समद्विबाहु मतलब समान भुजाएं यही तो होंगी, एक ये, और ये वाली तीसरी भुजा कितनी हो जाती है, 2a, निकाल के दिखाई थी मैंने कैसे हो जाती है, a का स्क्वायर और a का स्क्वायर जोड़ देते हैं कर्ण निकालने के लिए, तो a का स्क्वायर अंडर रूट में 2 बाहर आ जाता है, √2 और a स्क्वायर, सबसे पहले समझाया था शुरू में ही। ठीक है,
अब ये बार बार मैं ना समझा रहा, सब कुछ समझा चुका हूँ, ठीक है। तो परिमाप इसका कितना हो जाता है, परिमाप रूट ए 2a प्लस, ये भी डायरेक्ट मैंने परिमाप भी बताया था डायरेक्ट कितना होता है, फिर भी देखो दोबारा समझा रहा हूँ। देखो परिमाप, परिमाप वगैरह इन्होंने दे रखा है कितना, इन्होंने दे रखा है 15 रूट 2 प्लस 1, यही तो दे रखा है। हमारे हिसाब से परिमाप कितना होगा, ये और ये कितना हो जाएगा, देखो फिर वहीं निकल के आएगी, 2a प्लस रूट 2 और a बराबर 15 रूट 2 प्लस 1। ये लाइन कुछ ना लिखनी है आपको, देखो मैं अभी बताऊंगा। अगर मेरे हिसाब से याद कर लोगे, मैंने परिमाप का फॉर्मूला बताया था, यहाँ से रूट 2 a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2 में से रूट 2 निकल गया, कितना बचा रूट 2 और प्लस रूट 2a पूरा चला गया तो प्लस 1 बराबर 15 और रूट 2, रूट क्यों ज़्यादा बड़ा बना रहा है भाई साहब, ना गड़बड़ हो जाएगा, प्लस 1। देखना रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 कट गया, ठीक है। तो a बराबर कितना बचा, a बराबर 15 और बटे रूट 2। अब आप ये बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, 15 बटे रूट 2 हो गया, ठीक। रूट 2 a कॉमन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ मैं अगर ये ना करता, यहाँ मैं अगर ये ना करता, तो देखो पीछे एक बार लौट के देखना, मुझे क्या ये लाइन लिखने की जरूरत थी, पीछे देखो लौट के देखो, समकोण त्रिभुज मैंने लिखवाया था, देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये देखो परिमाप कितना लिखाया था, रूट 2 a रूट 2 प्लस 1, रूट 2 a रूट 2 प्लस 1, ठीक है लिखवाया था। अब देखो वही तो निकल के आई यहाँ पे, देखो क्या हो गया, देखो यही तो निकल के आई, रूट 2 a रूट 2 प्लस 1, यहाँ पे इन्होंने देखा 15 रूट 2 प्लस 1 दे रखा है। तो देखो, तो इन्होंने क्या बोला, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, ए की वैल्यू इतनी निकल आई ना तुम्हारी, हमने बोला ए की वैल्यू हमारी इतनी निकल आई, निकल आई, हम ये लाइन लिखते डायरेक्ट और यहाँ से ये कट जाता, ए बराबर 15 रूट 2 निकल आता, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन समझाने के लिए लिख दिया। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ए की वैल्यू हो गई, एक बेस हो गई एक हाइट, 1/2 ए स्क्वायर भी होता है, देखो उसमें ही लिखाया था डायरेक्ट, तो या तो इसका स्क्वायर कर दो या बेस इंटू हाइट करके 2 बार गुणा, एक बार 15/√2 गुणा 15/√2, ठीक है यही तो हो गया। अब देखो कितना हो गया, रूट 2 और रूट 2 की गुणा 2 हो जाएगी, उसकी 2 की देखो रूट 2 और रूट 2 की गुणा 2 होगी, और 2 की गुणा फिर 2 से कर दोगे 4, कितना हो गया 15/4, 15 क्यों 15 15 की गुणा भी तो करोगे, 15 15 में कितना हो गया 225, 225/4, 4 से 225 को भाग कर दो, 4 पंजे 30, 2 और 5 25, 4 छंग 24, कितना बचा एक, एक जीरो बढ़ाया 10 लगाया, 4 दूनी 8, 2 जीरो 4 56.25, ठीक 56.25, लेकिन भाई साहब ये इन्होंने सेंटीमीटर कैसे कैसे कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना ये, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से कर लो, कंट्रोल सी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है इतना समझ गए आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अगला देखो, ये तो मेरा हो गया आंसर, ठीक है ए निकल आया आपका, फिर एरिया का निकाल दिया हमने, कैसे निकाल दिया एरिया का फॉर्मूला, 1/2 इंटू आधार, मैं लिख दूँ एक बार, गुणा ऊंचाई, ज़्यादा ज़्यादा आएगा तो भूल जाओगे आप, ऊंचाई, ठीक है तो आधार कितना हो गया 1/2 हो गया, आधार ये भी है और ये भी आधार और ऊंचाई दोनों है, ए की वैल्यू हमें पता ही चल गई कितनी है, ठीक है। लास्ट सवाल ये आपका, ठीक लास्ट सवाल है, फिर मैं कल कराऊंगा, ठीक है। आपको कितना टाइम हो गया, टाइम भी बहुत हो गया होगा, 1:29, केवल लास्ट सवाल, ठीक है।
किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना दे रखा है, परिमाप इतना दे रखा है, सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच अंतर। देखो बटे में होता है, तो देखो रेशियो वाला मैंने पढ़ाया था, उसे सही करके लिखते हैं। अब रेशियो को बटे को सही कैसे किया जाता है, 1/3 ये है, 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4। रिपीट करा दूं, जो मुझसे रेशियो पढ़े हैं उनको पता होगा क्या। 3, 5 और 4 से ऐसी संख्या कोई करते हैं जो तीनों से कट जाए, सबसे छोटी, मतलब इनका लासा 3, 5, 4 का लासा, उससे गुणा कर देते हैं सभी। 1/3 गुणा 3 पंजे 3, 5 और 4, 60। देखो 60 सभी से कट जाएगी, ठीक है, 60 से गुणा कर दो, ठीक है। 1/5, 3, 4, 5 का लासा भी 60 आएगा, 3 चौक 12 पंजे 60 ही है, क्योंकि दोनों में से कोई किसी से ना कट रहा है। 1/5 गुणा 60, सबके लिए बटे खत्म करने पड़ते हैं, तो क्या करते हैं, सबके लासा से गुणा कर देते हैं। 1/4 गुणा 60। देखो 3 से काटेंगे तो 20 दिए 60, 5 से काटेंगे तो 5 से 12 पंजे 60, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 से 15 चौका 60। कितना आ गया ये, 20:12:15। ये रेशियो आ गया हमारे हिसाब से। सबका टोटल अगर निकालें, पैरामीटर निकालें हम, तो कितना निकलेगा, अगर सबका टोटल कर दें इनका, हम अगर सबको जोड़ दें तो 20 और 12 और 15, अगर तीनों को अगर हम जोड़ दें, हमारा रेशियो ये आ गया, ठीक है। हमारा रेशियो कितना आ गया, ये आ गया। हम थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, तब ज़्यादा समझ जाओगे आप। 20:12:15, 20:12:15, ये आ गया। अगर हम तीनों को यहाँ पे जोड़ रहे हैं और निकाल रहे हैं, 20 और 12 32 और 15 47 हो गया हमारे हिसाब से, तो 47 आ रहा है क्या, परिमाप। तीनों को जोड़ने के बाद परिमापित होता है, लेकिन उन्होंने भैया नहीं 141 है, मतलब 47 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी, 141। तो 7 के 21 तो गुणा कितने से हो रही है, 3 से। देखो 4 3 12 120, 47 3 गुणा करके देख लो, 3 7 21 का एक हासिल, 2 3 चौक 12 तो 14, 3 से गुणा हो रही है। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इनमें भी 3 से गुणा कर देंगे, इनमें भी 3 से गुणा कर देंगे। लेकिन इन्होंने पूछा नहीं है, इन्होंने क्या पूछा, अंतर। तो अंतर निकालने के लिए 20 और 15 का अंतर कितना है, 5 का, 5 की 3 से गुणा कर देंगे, 5 3 15, ये आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। और आप ऐसे ना करना चाहो, ना समझ में आया तो ऐसे निकाल देते। देखो 20 और 15 का अंतर तो हमने कर दिया, देखो सिंपल तरीके से। वरना आप हर एक भुजा अलग अलग निकालना चाहो निकालो, तो 20 की वैल्यू कितने आ जाएगी, 3 से गुणा हो रही है, ये 60 हो गई। 12 की गुणा 36 हो गई, 15 की गुणा 45 हो गई। तो देखो 60 और 15 का अंतर, तब भी तो 45 आ गया, 15 आ गया। चाहे ऐसे कर लो, चाहे वैसे कर लो, कैसे भी कर लो। वैसे हमारा अंतर था 20 और 15 का 5 का, अब एक की वैल्यू 3 है तो 3 से गुणा करते तो 15। और चाहे ऐसे करो तो ऐसे कर लो, 60 45 का अंतर कितना आ गया, 15। ये हमारा आंसर होगा, ठीक। पास थोड़ा सही से लिख दें हम, लास्ट लिखना तो सुंदर सा लिख देते हैं। ये हो गया 15 और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इतने सवाल करा दिए त्रिभुज से संबंधित, चतुर्भुज के बारे में कराएंगे, ठीक है। 1-2 दिन आप अच्छे से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, जो भी फॉर्मूले लिखाए हैं उन्हें याद करो, ठीक है। ठीक है, कल मैं त्रिभुज के फॉर्मूले लिखा दूंगा चतुर्भुज के, आपको वो याद करने हैं, ठीक है। फिर ये रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। और पीछे की क्लास देखते रहिए भाई, जो भी तैयारी करना चाह रहा है बिल्कुल बेसिक से, पैसे नहीं है जिसके पास क्लास लेने के लिए, मैथ पढ़ना चाहता है, अच्छी करना चाहता है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना पढ़े नहीं सीख सकते। आप किताब लेके आओ, किताब से नहीं सीख पाओगे, है, क्योंकि उसे टीचर की जरूरत है। आप जीके वगैरह पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, तो किताब से ग्रामर नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक है। जीएस पढ़ सकते हो, ठीक है, साइंस पढ़ सकते हो। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बिना, और लेकिन मैथ अगर आपकी अच्छी हो गई तो भाई साहब रीजनिंग में आपके लिए हिंट चाहिए, रीजनिंग भी आप कर जाओगे। लेकिन आने वाले टाइम में मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैथ्स कर लो पहले अच्छे से, ठीक है जी, धन्यवाद।